ठीक है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके सिंपल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में जो कंजंक्शन है वो ज्यादातर एरर्स में ही पूछा जाता है, तो एरर्स को ही हम इंप्रूवमेंट की तरह और फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सोल्व करके चलेंगे ताकि हर एक चीज पे आपकी कमांड बेहद अच्छे से बन जाए, जो इसका असाइनमेंट है। ठीक है, देखिए जी, ये लेटेस्ट आप 2024 वाला असाइनमेंट इसका देखेंगे। 24 वाला असाइनमेंट कैसे देखोगे भैया मेरी, क्योंकि इसमें भी आपका सिलेक्शन और बेहतरीन चीजें होंगी, और साथ साथ ये होगा इसमें प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, फिर प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, आइए मेरे दोस्त मेरे साथ साथ आराम से समझते हुए चलिएगा टॉपिक को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत को जारी रख रहे हो। ठीक है भैया, साथ साथ समझना, बहुत ध्यान से ये नहीं कि क्वेश्चन रटते चलो, ध्यान से समझते हुए कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन चीजों को देखते हुए चलिएगा। ठीक है जी, देखिए गरबा बेटा, डाउट डाउट क्या वही लिख दे तो ज्यादा बढ़िया है मेरे शेर। चलिए जी बेटा, बिल्कुल आज क्लास होगी, आज क्लास होगी। आइए बुके वाली क्लास भी करेंगे, बाकी जो क्लासेस जो टाइमिंग पे है वो भी आज होगी, बची हुई अभी शाम को। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 1 देखिएगा, 1 में कह रहा है मेरे शेर, 1 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ही वाज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। अब मैंने बोला भाई वो इतना, सपोज मैंने किसी को बोला यार वो इतना बेकार इंसान नहीं है, ठीक है, जैसा हमने उम्मीद की थी या जैसा हमने सोचा था, तो इस चीज को याद रखो, जैसा आपने उसको उम्मीद किया था या जैसा उसके बारे में आपने सोचा था, तो उसमें क्या होता है भाई, जब भी इस टाइप की सेंस आती है कि जैसा हमने उससे उम्मीद की थी, तो वहां खुद से सोचिए आप एज की सेंस रखेंगे या दैट की सेंस रखेंगे, जैसे कि आपने उससे उम्मीद की थी, जैसा कि आपने हमने उसके बारे में उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था उसे, तो आप ये देखोगे, देखो बेटा, एक तो वी हैड एक्सपेक्टेड है, ये मुझे टेंस भी बताना है यहाँ पर, सर ये पास्ट परफेक्ट आ रहा है, देख लो बेटा पास्ट परफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखना बेटा, बाकी पास की है, बाकी पास की, सपोज तो मैंने बोला उतना बुरा इंसान नहीं था, जैसा कि हमने उसके बारे में सोच लिया था, तो वो उम्मीद जो बांधते वो पहले ही बांध ली थी, इसलिए वो पास्ट में लेके गया बेटा बात को, जैसा कि हमने उसके बारे में सोचा था, तो वो उम्मीद हमने क्या किया, पहले से ही बांध ली, पहले से ही ऐसा हुआ था, इसलिए यहाँ पर आया हैड एक्सपेक्टेड। फिर मैं बोला जैसा कि हमने उसको सोचा था या जैसे हमने उससे उम्मीद की थी, तो उस केस में यहाँ दैट नहीं, यहाँ मीनिंग किसका आ रहा है, ऐसा मीनिंग किसका आ रहा है, ऐसा, तो इसलिए मीनिंग निकालना बहुत जरूरी है। आप में से कई बच्चे फिर ये सोचेंगे सर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, घुमा दिया क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा, इतनी बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपकी सारी प्रैक्टिस हो गई है कि असाइनमेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट सेम टू सेम, ठीक है, ग्रामर लिमिटेड है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, लेकिन वो वर्दी का सपना दिमाग में हमेशा सटाए रखें। ठीक है भैया, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा एग्जाम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कहता है जो वरुण है नॉट ओनली स्टॉप कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस व्हिच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी, कहता है वो यहां भी आता है, हर प्लेस पे जाता है जो उसके पास से रिलेट करता है, लेकिन इसमें हमेशा याद रखना जब कभी भी नॉट ओनली और बट आल्सो किसी भी ऑप्शंस को जोड़ेंगे तो वो अपने अपने ऑप्शन से जस्ट पहले यूज होंगे, जैसे सर बट ओनली के बाद लिखा हुआ है गोइंग टू एनी प्लेस, और उस कॉम्बिनेशन को कौन डिसाइड करेगा, बट आल्सो डिसाइड करेगा। अब गोइंग से पहले बट आल्सो है, तो मुझे बताओ बाजी ये स्टॉप से पहले नॉट ओनली नहीं होना था, ये कमिंग से पहले होना था, ये कमिंग से पहले होना था कि ऑप्शंस एकदम सटीक जस्ट पहले नॉट ओनली बट आल्सो होने चाहिए, तो गोइंग से पहले बट आल्सो है तो कमिंग से पहले नॉट ओनली होना, तो मेरे भाई एग्जाम में जो एरर होगा वो यहां होगा, आपको इसको उठा के कहां पटकना होगा, यहां पटकना होगा, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस, जो उसको पुरानी यादें ताजा करता है, हर जगह उसने जाना छोड़ दिया। ठीक है जी, ये हुआ हमारे पास। बेटा पुरानी यादें अच्छी होती हैं अगर रिजल्ट बेहतरीन आए, वही पुरानी यादें बुरी बन जाती हैं अगर रिजल्ट खराब है। अगर पेपर निकल गया ना, सेम लाइब्रेरी के पास से गुजरोगे आपको अच्छा फील होगा, वही बिल्डिंग है, वही लाइब्रेरी है, वही बिल्डिंग है, ये वही चौराहा है जिससे मैं जब मेहनत किया करता था, गुजरा करता था, इंस्पेक्टर बनने के बाद वहां से गुजरा, लेकिन वही चीज काटने को दौड़ेगी अगर भगवान ना करे ऊंच नीच हो गई, फेल हो गई। इसलिए बेटा जी जान लगा के कसम से पढ़ते, जी जान लगा के पढ़ते। मुझे कल भी बुखार था, चलो 1-2 क्लास कैंसिल की, ठीक है, लेकिन मैंने क्लास ली, समझो क्लास ली, बुके वाली थी, एक और दो मैंने 1-2 क्लास अपने बैचेस के लिए थी, लेकिन आपकी तो क्लास हुई थी, तो ली, आज भी ले रहा हूं, चाहता तो आराम कर लेता, लेकिन आराम करने से होता क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, बाजी पढ़ते रहते हैं ना, बीमारी ऐसे कैसे कराएं, अगर बीमारियों का बहाना बना के या बीमार रह के छुट्टी मारने लग गए, सर कहां का मोटिवेशन रह जाएगा, कहां का कॉन्फिडेंस रह जाएगा, और वो ट्यूनिंग कहां से रह जाएगी जो आपकी और हमारी डेली की बनी हुई, समझ लो। इसलिए एटलीस्ट एक क्लास में दर्शन तो हुए मुझे आपके और आपके मुझे, तब तरीके से चीजें चल, ठीक है। चलिए आज चल रहा हूं बेटा पीडीएफ आपकी नरेशन वाली, देखिए नोबडी एल्स बट यू, मैंने आपको कह रखा है जो बच्चों को नहीं पता देखिएगा बेटा, बट कंजंक्शन भी होता है, बट प्रेपोजिशन भी होता है। अगर बट से पहले पूरा एक सेंटेंस होता तो बट वहां पर क्या बनता कंजंक्शन, लेकिन बट से पहले पूरा एक सेंटेंस नहीं है, तो बट यहां पर क्या हुआ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या था बेटा ऑब्जेक्ट, तो ये यूज का क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और बट किसका मीनिंग देता है के अलावा, मतलब आपके अलावा कोई भी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है, फॉर द लॉस ऑफ दोस आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स का मतलब उन आर्टिकल्स का जो नुकसान हुआ है आपके अलावा किसी और को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, ये इसका मीनिंग होता। क्या कुछ भी यहां गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। यहां ये सर एग्जामिनर ने क्यों दिया, ताकि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि बट प्रेपोजिशन होता है तो काट देंगे, क्या तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया भाई कि सर बट तो कंजंक्शन होता है, तो कुछ हो रहा था, वो एक्सेप्ट लिख के आ जाएंगे, अरे एक्सेप्ट भी सही है बट भी सही है, तो बट भी प्रेपोजिशन का काम करता है भाई, तो ये वन नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त कहता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा गो थ्रू द नोट्स, नोट्स को गो थ्रू कर लो भाई, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना भी ज्यादा वो पॉसिबल हो पाए, जितनी टाइम्स भी आप कर पाओ। तो बेटा एज और एज का कॉम्बिनेशन होता है, मेनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो एज मेनी टाइम्स एज बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है पॉसिबल। लेस्ट यू वुड फेल, अब जरा याद करो, लेस्ट अपने आप में कंजंक्शन होता है जो हमेशा मॉडल शुड लेता है, क्योंकि ये करता है बेटा वार्न, लेस्ट का मतलब क्या होता है कहीं ऐसा ना हो, तो दूसरे को आप एक सजेशन देते हो भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, दूसरे को एक वार्निंग देते हो भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, समझ के चल कहीं गिर ना जाए, तो लेस्ट कंजंक्शन के साथ कोई अगर मॉडल नहीं आता वो शुड आता है, तो यहाँ लेस्ट कंजंक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये कहानी हमारी बेहद ही आसान है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5 और 6 दोनों देखते हैं, दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझना, दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझना, और जो 5 और 6 में सेम कांसेप्ट है, अब जो आपके लिए असाइनमेंट में कंजंक्शन का अपलोड कराऊंगा उसमें काम करूंगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रख लो, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम कांसेप्ट है, तो दोनों क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक क्वेश्चन से काम चल जाएगा, तो जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वहां पे मैं रख लूंगा। चलो जी देखते हैं क्या है कहानी। देखो बेटा सेल्डम और एवर, ठीक है, ये दो टाइप के कांसेप्ट होते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये चीज है एडवर्ब टॉपिक की, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। देखो कहीं भी लिख लेना आप चाहो तो इसे नोटबुक में कांसेप्ट बना के, सेल्डम और एवर, बेटा देखो दोनों ही एडवर्ब है, एक कंपाउंड बनता है सेल्डम इफ एवर, ये एक सेकंड, ये और नेवर करो, सेल्डम और नेवर, और सेल्डम इफ एवर, ये दो कंपाउंड होते हैं, सेल्डम और नेवर, दूसरा बनता है सेल्डम इफ एवर, ये दो कंपाउंड होते हैं बेटा, दोनों के मतलब क्या है, देखो सेल्डम का मतलब भी ना के बराबर ही होता है, देखो नेवर तो कर देता है किसी भी चीज को जीरो, सेल्डम करता है ऑलमोस्ट नेवर, ना ही मानो, मतलब हो सकता है 1% चांस हो, ये फर्क है, सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, भाई ना ही मान, और नेवर का मतलब है जीरो, तो यहाँ जीरो टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ ना ही मान या हो सकता है 1% कभी हो गया, तो बच्चा पूछता है सेल्डम और नेवर का मतलब क्या है, जैसे आपने बोला यार कभी भी मैं अपने पिताजी से उल्टा बोला हूंगा, सेल्डम बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी नहीं, मैं अपने पापा से उल्टा बोला, ये कंपाउंड, ठीक है। अच्छा सेल्डम इफ एवर, कभी नहीं, इफ एवर यहाँ हो सकता है कभी हो गया हो भाई, ये इसके भी नहीं, अगर आप सोचो ना सर हिंदी लिखो, ऐसे नहीं लिखवा पाऊंगा मैं, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, कभी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर या कभी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर या कभी नहीं, ठीक है, मैंने अपने पापा से ऊंची आवाज में बात की, बिल्कुल ही ना के बराबर
या कभी शायद मैंने अपने पापा से ऊंची आवाज में बात की, ये तो बोलने का बस लहजा ही होता है इसका। जब आपको कोई चीज पक्की याद है, बिल्कुल ना के बराबर या कभी नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी शायद ऐसा, ये टाइप के एक्सप्रेशन में होते हैं। तो एग्जाम में एरर कैसे आएगा? एग्जाम में कंपाउंड की गड़बड़ करेगा, सेल्डम और एवर नहीं, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ नेवर नहीं, सेल्डम इफ एवर, ये कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है भैया, तो इनको आपने कॉपी कर साइड में आजू बाजू कहीं भी अपनी नोटबुक पे अपना लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, होते दोनों एडवर्ब है। अब जब ये एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी बेटा, अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो आप सभी पुत्रों को पता है मेरे दोस्त की इसके बाद इन्वर्जन लगेगा, तो इनके बाद आपको क्या दिखाई देगी? साथ साथ कॉपी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इनके बाद क्या दिखाई देगी आपको? गुरुजी हम भी दिखाई देगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या नजर आएगा बेटा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या नजर आएगा? सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब और आगे की जो भी कहानी है, जो भी कहानी, मतलब इनके बाद इन्वर्जन लगेगा, इनके बाद इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो इसके बाद क्या लग जाएगा? इन्वर्जन। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, उल्टा उल्टा करना, ये ध्यान रखिए। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो बनेगी बात, तो आएगा मजा, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, सीखने में भी, सिखाने में भी। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चन को मैं एक बना दूंगा, कॉपी करना, एक सेकंड। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है वॉइस? सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइक ऑफ है, सॉरी। मैं बेटा इसलिए ये कह रहा था कि पीडीएफ में करेक्शंस थी, तो फाइनल वाली पीडीएफ ये शायद नहीं है, तो उसको जरा मैं फाइनल वाली यहाँ पीडीएफ आपकी अपलोड कर लेता हूँ। ये कह रहा था, बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे, जब आपका माइक ऑफ था, मैं खुद से बात कर रहा था इतनी देर। बस ये हो गया सर, कॉपी, ये लो जी। अब देखो उस पीडीएफ में क्या चेंज मिलेगा, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सेल्डम और एवर, सेल्डम और एवर, तो दो टाइप के सेम क्वेश्चन डालने के बजाय मैंने चेंज क्या किया था कि कंजंक्शन कंजंक्शन कंजंक्शन। अब जो अपनी पीडीएफ है, तो भाई वो सेम क्वेश्चन की बजाय हम सेम क्वेश्चन क्यों डालें? और बहुत करेक्शंस जो थी वो एकदम फ्रेश कर दी गई, मतलब रेक्टिफाई कर दी गई। रेक्टिफाई होता है ना, करेक्ट करना। हाँ सर, अब देखने इसमें आप क्या चेंज देखोगे, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, अब आप ये चीज देखोगे, चलिए वो कॉपी हो गया ना आपका कॉन्सेप्ट, ये चीज सेम है, ये सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, ये देखो, चलिए आप देख रहे हो मैंने फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, फाइव है स्कार्सली आया, देखो फाइव क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया, मैंने छठा तो सेम रखा है, पांचवा बदल दिया क्योंकि वो सेम टाइप के क्वेश्चन थे, बस दोनों में ये फर्क है बेटा, वो सेम क्वेश्चन थे, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट था, तो चलो पहले छठा देखते हैं, फिर पांचवा समझाता हूं। देखो सेल्डम और एवर नहीं होता, सेल्डम और नेवर होता है। सेल्डम का मतलब ना बिल्कुल ही ना के बराबर, ठीक है, या कभी नहीं, तो नेवर और सेल्डम में क्या फर्क होता है? नेवर मतलब जीरो बिल्कुल, सेल्डम बिल्कुल ही ना के बराबर, हो सकता है कभी कर दिया होगा, ठीक है, तो सेल्डम और नेवर हैव आई टर्न अ बेटर अवे विदाउट गिविंग हिम सम मार्क्स, ऐसा क्यों बोलते? देखो सेल्डम और नेवर हैव आई, क्यों? क्योंकि सेल्डम और नेवर क्या है? एडवर्ब, अगर ये एडवर्ब है मेरे भाई तो उनके बाद क्या अप्लाई होगा? इन्वर्जन, इसलिए ऐसा हुआ है, तो इसमें एरर कहां माना जाएगा? यहां एरर माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब 5 देखो, Scarcely I had walked out of my house, घर से मैं निकला ही था, ठीक है हाँ, when I saw my friend coming towards me, जब मैंने अपने दोस्त को मेरी तरफ आते हुए देखा, लेकिन आपने देखा सर scarcely अपने आप में क्या है? एडवर्ब। अब scarcely के साथ हमेशा क्या आता है? when, hardly when, scarcely when, barely when, लेकिन मेरे भाई इसके बाद अगर एडवर्ब से शुरुआत होगी तो यहाँ क्या लगेगा? इन्वर्जन, तो आप क्या करोगे? scarcely had I, जैसे ना seldom और never have I turned, तो scarcely had I walked out of my house when I saw my friend coming towards me, तो ये यहाँ पर अब देखो, ये दो क्वेश्चन मैंने इस तरीके से प्लान किए थे कि यहाँ बताऊंगा आपको seldom और never एडवर्ब है तो इन्वर्जन लगेगा, इन्वर्जन टॉपिक पता होना चाहिए, इन्वर्जन कंजंक्शन और एडवर्ब मिक्स है, इन्वर्जन कंजंक्शन से रिलेट करता है, इन्वर्जन एडवर्ब से रिलेट करता है, तो हमने क्या देखा? इन्वर्जन लगेगा, मतलब अगर पेपर में ये आ जाता seldom और never I have turned, have I turned, ठीक है, ये चीज है, तो जो हमने कंपाउंड बना दिया सेल्डम और, ये नहीं कि इसको काट के कर दे, नहीं नहीं, इसको काट के मत करो, जो मीनिंग निकल रहा है, जैसा निकल रहा है उसको वैसे चलेगा ना, मीनिंग में मत चेंज करो, है ना, जो एग्जामिनर बोलना चाह रहा है उसको वही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ी चाहिए भैया। 7 में कहता है द ऑफिसर वाज डाउटफुल, अगर वो डाउटफुल है तो फिर दैट कैसे आ गया? अगर कोई भी डाउटफुल चीज है उसमें दैट नहीं, दैट तो श्योरिटी में आता है, बताने के लिए आता है, तो आप क्या करोगे? द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ या वेदर, दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर आगे और हो तो खाली वेदर आएगा। आगे देखते हैं, सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्वड इन द ब्राइबिंग, नहीं भाई, और नहीं तो ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन दैट आसान हो गया, डाउटफुल होने पर दैट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कहता है नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट, ना तो डॉक्टर ना उसके असिस्टेंट्स। अब आपको याद हो तो मैं बताऊं या दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करिएगा बेटा, कि जब नीदर नॉर हो तो मेन सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के नियर होता है, जैसे ये वर्ब है तो इसके जो नजदीक है वो मेन सब्जेक्ट होता है, जो उसके नजदीक है वो मेन सब्जेक्ट होता है, तो हमने बोला नीदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर एस्लीप, यहां पर वर्ब हो जाएगा। आसान। एक ऊपर वाले क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सर वहां व्हाट हो सकता है बेटा, जब पढ़ाया गया कहां नशे में था, व्हाट नहीं हो सकता मेरे भाई, कहां क्या करते बिना रिवीजन आप चीजें रिवाइज नहीं करते, ये चीज बेटा व्हाट आता है जब चीजें हिडन रखनी, कंफ्यूजन में दिखाना हो तो ये बेहतर आता है, कहां चीजें हैं अननोन होती हैं, तो ये चीज चलो आ जाओ अगला देखो बेटा।
बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, एक महीने से वो क्या था भाई, बीमार था, सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। आपको नहीं लग रहा आपने एक और कंजंक्शन यूज किया, सो और एक कंजंक्शन यूज किया बिकॉज, क्या बिकॉज ऑफ सो का कंपाउंड होता है, नहीं होता सर, तो इसका मतलब ये सुपरफ्लुअस कंजंक्शन का कांसेप्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें पेपर में एरर कहां निकालोगे, क्या सिखाया गया बेटा आपको कि अगर एक ऑलरेडी कंजंक्शन आ गया, आप दूसरे कंजंक्शन को अप्लाई कर रहे हो जो कि उसका कंपाउंड भी नहीं है, जैसे भाई नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो येट दो येट, ऐसा ऐसा कोई कंपाउंड बिकॉज ऑफ सो का तो नहीं, तो अब कहां एरर मान तरीके से इसमें दो गलतियां बेटा, दो गलती कैसे हुई कि सर बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्ट रीजन तो नहीं बताओगे, ये तो पढ़ाया हुआ बेटा आपको, और सो आप कंजंक्शन लगा रहे हो जो सुपरफ्लुअस, तो सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में एरर आना चाहिए, ये ब्लंडर है, वो मिस्टेक है। अब मैं अगर सो को क्रॉस कर रहा हूं तो पेपर में मैं एरर सी पार्ट में कर रहा हूं, बिल्कुल सर, लेकिन क्या अब ये सेंटेंस सही हो गया, क्या अब ये सेंटेंस सही हो गया, आपने बोला नहीं सर सेंटेंस तो भी सही हुआ, तो सेंटेंस को सही कैसे करो, इसको घुमा के लिखना, ही डज नॉट कम टू द ऑफिस बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, ये सही हुआ। तो ये आपको पढ़ाया गया था बेटा, क्या बताया था मैंने जब सुपरफ्लुअस कंजंक्शन आपको पढ़ाया था, तो ये बात तभी मैंने बताई थी कि बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत अवॉइड करते हैं, पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और ये चीज भी जैसे बच्चा कहना क्यों सर ऐसा क्यों, उसके लिए बेटा पूरा बैच, ठीक है, फिर ये नहीं, फिर मैं खोलना चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिस में बैठ जाएगा कोई बच्चा टॉपिक की, तो उसमें गलत बात नहीं है, आओ। तो ये बिकॉज कारण बताता बेटा किसी चीज का, पहले वो चीज को डिस्कशन को बाद में कारण बताओ ना, सीधा कारण से क्यों चीज स्टार्ट करोगे, कॉज होता है नहीं, चलिए इसीलिए हिंट दे दी वैसे मैंने। चलो ध्यान से सुन, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी बिकॉज के साथ सुपरफ्लुअस कंजंक्शन मिलेगा तो बेटा गलती किसमें निकालनी है, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन में, क्योंकि सर वो ब्लंडर है, मिस्टेक और ब्लंडर में फर्क क्या होता है बेटा, मिस्टेक भी गलती है, ब्लंडर बिग मिस्टेक है, तो पेपर में इन चीजों को ध्यान रखना, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं समझकर, ताकि पेपर में पेपर को अटेम्प्ट करने जाओ तो आपको पता है इसमें क्या निकालना है, इस केस में क्या करना होता है, इस केस में क्या करना होता है, ठीक है भैया, क्योंकि बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत हम अवॉइड करते हैं, बट वो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि मीनिंग पर इफेक्ट आती है, इसलिए सुपरफ्लुअस कंजंक्शन को ही गलती मानो, याद रखिएगा। चल यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस, या तो आप ईदर इन्फॉर्म द पुलिस या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, एल्स बी प्रिपेयर्ड, या तैयार हो जाओ, ठीक है, नुकसान उठाने के लिए। बेटा ईदर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एल्स या और का बनता है, आपने बोला ईदर और नीदर नॉट, तो ईदर के साथ और का कंपाउंड बनता है, तो पार्ट नंबर सी में एरर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एज सून एज, जैसे ही कंजंक्शन बेटा, जैसे ही कंजंक्शन था, तो यहाँ क्या एक हमारा गधेड़ू कह रहा है, यहाँ एंड लगा दो, गधे एंड भी तो कंजंक्शन हो जाएगा, वो भी सुपरफ्लुअस हो जाएगा। हाँ कसम भाई साहब, बेच खाया तुमने दिमाग, बेच खाया बेटा दिमाग है बुड़बक। अब देखो एज सून एज वो मेरे भाई कंजंक्शन, एज सून एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही पियन ने पहली बेल बजाई, देन अरे रे रे फिर वही गलती, जब ऑलरेडी एक कंजंक्शन कंपाउंड आ चुका है तो देन यहाँ क्या होगा, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन जो सेकंड वाला आ रहा होगा हम उसमें गलती निकालेंगे, तो ये देन हमारे पास क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट आल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्समैन। भाई साहब उससे भी मिलने आता है, उसकी भी झलक देखने आता है, लेकिन हमें पता चला सर जी कि अगर बट आल्सो के बाद बेटा फॉर हैविंग लिखा हुआ है तो ऑप्शन ये हुआ इसका, तो इसका मतलब ये जो फॉर शॉपिंग है इससे पहले ये नॉट ओनली आना था जो इधर आया हुआ है वर्ब से पहले, क्योंकि मैंने कहा था नॉट ओनली बट आल्सो अपने कंपाउंड से जस्ट पहले आएगा, अपने ऑप्शन से जस्ट पहले आएगा, तो इस नॉट ओनली को आप यहां से काटोगे और इस नॉट ओनली को आप यहां पर लिखो और इस नॉट ओनली को आप यहां पर लिखो, तो ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट आल्सो फॉर हैविंग, ये कन्वर्सेशन और ए पार्ट में एरर करना है। क्वेश्चन नंबर 30, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, भाई बॉम्ब फटा कब, जब वो बस आया ही था तो हार्डली एडवर्ब हुआ, तो उसके बाद तो इन्वर्जन लगना था बेटा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार्डली के साथ कंपाउंड किसका बनता है बेटा, व्हेन कंजंक्शन का, क्योंकि टाइम पर फोकस करता है, व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड द बस इनटू पीसेस, बिखेर दिया, तो ये जो वर्ब है और इस वर्ब को कौन जोड़ रहा है, एंड यानी कि सुपरफ्लुअस हो गया बेटा, ये इनको जोड़ रहा है, ये तो इन दोनों वर्ब्स को जोड़ रहा है, तो बाकी कोई भी गलती नहीं, गलती कंपाउंड की। आगे अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या कहता है सर, कहता है स्केर्सली हैड ही बॉट द टिकट, उसने टिकट ली थी, एडवर्ब बेटा स्केर्सली, एडवर्ब के बाद क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा, बिल्कुल सही, स्केर्सली के साथ क्या आता है बेटा, व्हेन भी लगाया है, बिल्कुल सही, तो स्केर्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन द गार्ड शॉट द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड, कोई भी गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, अब सोचिए बेटा, मैंने कहा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता भाई, तो बच्चे मुझे नहीं पता तो आप डाउट में, तो आपको तो पता ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं बेटा तो वहां पर इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है, लेकिन दैट नहीं आ सकता, याद है ना, अगर यहां दैट होता तो एरर होता, लेकिन बेटा आगे देखो क्या हुआ, मुझे नहीं पता एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट, अगर और आ गया, अब बेचारा इफ आ गया, क्योंकि अगर और नहीं होता तो इफ भी सही था, दैट गलत था, लेकिन बेटा अब इफ भी गलत हो गया, क्योंकि और का कंपाउंड सिर्फ दो ऑप्शन में कंफ्यूजन कौन शो करता है, वेदर और, सिर्फ दो ऑप्शन में कंफ्यूजन कौन शो करता है, वेदर और, तो यहां जस्ट बिकॉज इस और की वजह से ये पंगा हो गया, तो पेपर में कौन सही, अभी बच्चा कहेगा तो सही काम करें और कोई उड़ा दे, नहीं बेटा ऐसे जो कंपाउंड है उसको ठीक किया जाएगा, ये नहीं कि आप कंपाउंड को ही उड़ा देंगे तो इसको उड़ा देते हैं सर, ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी, मेरा सांप भी नहीं रहा बांसुरी भी नहीं बजी, लेकिन तू फेल हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टेप नंबर 2, तो 15 क्वेश्चन आपने समझे, आगे देखिए 16 क्या कहता है, कहता है शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा था कि देखो बेटा टोल को एक्सप्लेन करने के लिए दैट है, अब दो भी कंजंक्शन है, कई बार बच्चे सोचते हैं सर दैट और दो कंजंक्शन एक साथ कैसे आ गए गुरुजी, बेटा ये दो कंजंक्शन इसलिए एक साथ आ गए क्योंकि ये दो अगली वाली से रिलेट कर रहा है उससे नहीं, मतलब अगर आप देखोगे तो इतनी बात ये एक साथ और ये बात एक साथ, इन दोनों बातों को दैट जोड़ रहा है, ठीक है ना, चलिए इसलिए रट्टा मत मारना, पेपर में मीनिंग देखना होता है, टोल के साथ दैट आएगा बेटा, ठीक है। दो हालांकि हर सन हैड वर्कड हार्ड, हालांकि उसके बेटे ने मेहनत की थी बट ही फेल्ड, देखो बेटा ऑल्दो के साथ बट नहीं, ऑल्दो के साथ क्या आता है येट, और एक बात याद रखिएगा बेटा ऑल्दो के साथ या तो येट आता है या कोमा आता है, कोमा और येट अगर दोनों लगा दोगे तो गलत होता है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो दो हर सन हैड वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ये दोनों बातों को जोड़ रहा है और दैट इस बात को ठीक है, तो सुपरफ्लुअस मत बना देना इसको, दो कंजंक्शन। आगे बढ़िए, कहता है दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, बेटा इसके लिए छोटा सा रिलेशन मैं अगर आपको बताऊं जो कि बात रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड है, एक काम करो बेटा जहां तक भी आप नोटबुक में कॉपी कर रहे हो उसी के नीचे एक चीज को कॉपी कर लीजिए, उसी के नीचे एक चीज को कॉपी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बना के, जहां पर भी आप कॉपी कर रहे हो उसी के नीचे कॉपी करना, कॉन्सेप्ट बना के, ताकि आपको याद रहे। ये क्या होते हैं मेरे बच्चे, ये होते हैं रिलेटिव कंजंक्शंस, रिलेटिव कंजंक्शंस प्लस रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस प्लस रिलेटिव कंजंक्शंस की बोल रहे हो सर, क्योंकि बेटा दोनों का काम करते हैं, ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं और ये प्रोनाउन का काम भी करते हैं, तो ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं और ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ये दोनों के काम करते हैं, तो दोनों में क्या ड्रास्टिक चेंज या क्या चीज आप समझोगे, देखोगे कौन कौन से होते हैं, ये होता है बेटा हु, एक होता है हूं, एक होता है विच, एक होता है दैट, एक होता है बट, हालांकि प्रोनाउन में मैं पढ़ाऊंगा बट वगैरह को तो गहराई से, ठीक है। अभी जो कंजंक्शन से रिलेटेड है वो बता, चलो लिख लो, एक होता है बट, एक होता है सच एज, ठीक है, एक होता है व्हेन, एक होता है हाउ, एक होता है वेयर, ठीक है। ये रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक होता है बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसको मैं प्रोनाउन टॉपिक में जो है करवाता हूं, जिन बच्चों ने मेरे से प्रोनाउन पढ़ा होगा उन्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ब्रीफ करके मैं कुछ आपको बात बताऊं, ब्रीफ करके ही कॉपी कीजिएगा। हु बेटा हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और हुम एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, बस इतना ध्यान रखना छोटे लेवल पे, जैसे जैसे अब देखना, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु या हुम विल गो देयर, जो वहां जाएगा, ये वो लड़का है जो वहां जाएगा, तो मुझे यहां किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की, तो मैं हु लगाऊंगा, दिस इज द बॉय हु विल गो देयर,
अब ये वो यहाँ दो काम कर रहा है बेटा, एक तो लड़के को दिखा रहा है प्रोनाउन हुआ, और उसको आगे दोनों बातों को जोड़ भी रहा है, कंजंक्शन भी हुआ। तो ये रिलेटिव कंजंक्शन और इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो रिलेट करते हैं अगली बात से, ठीक है, किसी नाउन प्रोनाउन को, ठीक है, तो वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं और वो अपने आप में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। मतलब कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। बेटा लड़के को दिखा रहा है तो प्रोनाउन हुआ नाउन की जगह है, और दोनों बातों को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन भी हो, ठीक है। प्रोनाउन टॉपिक में कहता हूं, जिन बच्चों ने प्रोनाउन पढ़ा है जो फाउंडेशन बैच में भी आप में से हैं, ठीक है, वो प्रोनाउन जो पढ़ेंगे तो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से। सो दिस इज द बॉय हु विल गो। अगर मैं कह दूं सेम सेंटेंस रखो, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु या हुम दे मेट। अब देखो कहानी क्या हुई, ये है वो लड़का हु या हुम दे मेट, जिससे वे मिले थे। अब देखो बेटा मिले कौन थे, वे, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। किससे मिले थे, उस लड़के से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट तो नहीं चाहिए, सब्जेक्ट तो तब चाहिए होता है जब वर्ब होती, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट कोई और आ गया, तो ये है वो लड़का वे जिससे मिले थे। अब ये तो आपको ये बड़ी आसान, चलो हो बेटा विच भी सेम होता है, विच को आप सब्जेक्ट बनाओ, विच को आप ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन याद रखिएगा ये थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए आएगा। सर इंसान के लिए क्यों नहीं आएगा, बेटा इंसान के लिए ये है, और हम किसके लिए आते हैं, पीपल के लिए, इंसान के लिए। ये किसके लिए आते हैं बेटा, पीपल के लिए, इंसान के लिए। और ये किसके लिए आएगा, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। जैसे ये वो किताब है जो मैंने खरीदी थी, ये वो किताब है जो उसने मुझे दी थी, ये वो कुत्ता है जो मैं खरीदना चाहता हूं, तो इंसान और मतलब थिंग्स और एनिमल के लिए। दैट किसके लिए आएगा बेटा, दैट होता है हाईलाइटेड वर्ड। तो दैट की क्या क्या खासियत है शॉर्ट में समझाना। दैट नॉर्मल कंजंक्शन भी तो होता है, लेकिन दैट अगर मेरे बच्चे रिलेटिव कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन और प्रोनाउन, तो इसकी क्या खासियत होती है, ये भी इंसान के लिए भी आएगा, जानवर के लिए भी आएगा, थिंग्स के लिए भी आएगा, ये सब के लिए आता है। ये पर्सन के लिए भी आता है बेटा, ये क्योंकि दैट तो थिंग के लिए भी आता है, पर्सन के लिए भी आता है, एनिमल के लिए भी आता है, दैट डॉग, दैट बॉय, दैट चेयर, सब सही। तो अब जो दैट यहाँ पर निकलता है बेटा, अब जो दैट यहाँ पर निकल के आता है, तो वो क्या कहता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। हालांकि मैंने कहा बेटा डिटेल में ये प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं, मतलब वो प्रोनाउन टॉपिक की कहानी होती है, आप बच्चे ने जानी, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ जरूर दे रहा हूं। दैट कुछ स्पेसिफिक जगह पे कहता है, ओए साइड द सिर्फ में कैसे, जब कुछ वो जो नाउन है ना जिससे पहले आ रहा था वो हाईलाइट हो जाए, जैसे उससे पहले डाउन लिया जाए, उससे पहले द सेम आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। अभी लिखाऊंगा एग्जांपल, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या ऑल सभी की बात करो, या नन किसी की भी बात मत करो। जब इस टाइप से आ जाए चीजें, नथिंग, हाँ, फ्यू, आ फ्यू लिखाऊंगा बेटा, दा फ्यू दिख जाए, लिटिल ना के बराबर होता है बेटा, आ लिटिल, दा लिटिल दिख जाए, ठीक है। इस तरीके से कुछ मेन हाईलाइटेड वर्ड दिख जाए। जैसे देखो अगर मैं बोलूं दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग विच या दैट आई वांट टू बाय, ये वो कुत्ता है जो मैं खरीदना चाहता हूं, तो दोनों सही है बेटा, दिस इज द डॉग विच आई या दैट आई वांट टू बाय, विच आई वांट टू बाय, दोनों सही। लेकिन अगर मैं यहां कह दूं दिस इज द सेम डॉग, अरे वो सेम कुत्ता है जो मैं खरीदना चाहता हूं, दिस इज द सेम डॉग, अब आपने देखा अच्छा हाईलाइट कर दिया, ऐसे हाईलाइट कर दिया, अभी कर दिया, बस ये फर्क है। अब लिटिल लिटिल फ्यू वगैरह ये अलग चीजें हैं, डेटरमिनर वगैरह टॉपिक में जिनमें आप पढ़ते हो तो वो अलग चीज, लेकिन मैंने आपको सिंपल बस इतना दिमाग में आप लोगों को तो काम, ये सिर्फ एक ब्रश अप करने के लिए आपको चीज मैंने शॉर्टकट पे बताई बेटा, टॉपिक तो ये कम से कम 3-4 घंटे का है, सारा रिलेटेड प्रोनाउन। चलिए सर, हाँ कुछ कुछ समझ आएगा, ठीक है, क्विक रिवीजन में कुछ कुछ बातें समझ। अब अलग देखें, अगर मतलब हम इसको और क्या चीज सिखाओगे सर, आपने बता दिया विच भी दैट भी, बट को नहीं बता बेटा, बट रिलेटिव प्रोनाउन क्या है वो चीजें फिर गहराई में उतरना पड़ेगा, इसको नहीं बता रहा जितना, ठीक है। उसके लिए आप इंतजार करोगे बैच में बेटा, तो प्रोनाउन टॉपिक का इंतजार करो जिनका। हाँ सच है इसको बता देता हूं, इनको बता देता हूं, ये थोड़ा टेक्निकल है ना, ज्यादा टाइम खा जाएगा, वरना नहीं करके पता चला कोई रिवीजन के चक्कर में प्रोनाउन चालू हो गया। देखो सच है तो सत्य है, बता मेरे बच्चे, जब सच आ जाए, जैसे जैसे ही इज such a nice person, he is such a nice person, ठीक है। as या that everybody loves, देखो बेटा, तो हमने इसको देखा पाजी, he is such a nice person, वो इस तरह का अच्छा इंसान है, ठीक है। as या that everybody loves किसको, इस इंसान को, तो बेटा इस इंसान को, है ना, हाँ तो as आता है सच के साथ, ऐसे में that नहीं, मतलब जब सच का कंपाउंड बनता है तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन as आता है मेरे बच्चे, that नहीं आता, ये ध्यान आपको रखना है। तब बोलोगे he is such a nice person as everybody loves, as can help you, दैट कैन हेल्प यू नहीं। अब तुम्हें मजा आएगा दैट बोलने में, क्या मजा तुम्हें दैट बोलने में, लेकिन वो गलत है, वो गलत। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत हो, जैसे इसके लिए आ रहा है और इसकी बात कर रहा है, तो उस केस में बेटा सच के साथ ऐसा है। हाँ ये चीज समझी, ये चीज समझी। चलिए सर व्हेन कब आएगा, जब समय की बात हो, दिस इज द टाइम व्हेन दे केम, हाउ कैसे, ठीक है ना, आई नो द मैनर हाउ वी कैन डू इट, आई नो द प्लेस वेयर दे हैव गॉन, तो उनके लिए आता है वो चीजें बहुत आसान है, इनका तो आपको पता है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, अब प्रैक्टिस करने में इसकी चीजों की मजा आ जाएगा। इसलिए कंजंक्शन टॉपिक को भी हल्के में लेना या ट्रका के पढ़ना वो गलत बात होगी। मैंने बोला कोई भी टॉपिक जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्लास होगी क्या, चलिए ठीक है, ठीक है, देखो बेटा थोड़ी सी क्लास बस रुकी थी बीच में, अब आगे देखिएगा। इसमें ही सच अ नाइस पर्सन जो मैं भी समझा रहा था, यहाँ शायद क्लास रुकी थी, ये मैं आपको बता रहा था, एक बार दोबारा बता देता हूँ, बीच में ग्लिच किया। इसमें ये था कि ही सच अ नाइस पर्सन एज या दैट एवरीबॉडी लव्स, यहाँ से कटिए, सो ही सच अ नाइस पर्सन एज या दैट एवरीबॉडी लव्स। अब इसमें आप क्या करोगे कि सर ही सच अ नाइस पर्सन आपने लिखा, एज या दैट एवरीबॉडी लव्स, लव्स किसको, उस इंसान को, ये आएगा। मतलब ये है कि सच अ नाइस पर्सन जब आप लिख रहे हैं सच, उसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट नहीं आता, वो एज आता है। किसको प्यार करते हैं, अब मैं बोल दूं ही सच अ नाइस पर्सन एज कैन हेल्प यू, दैट कैन हेल्प यू नहीं बोलोगे बेटा,
ही इज सच अ नाइस पर्सन एज कैन हेल्प यू, ही इज सच अ नाइस पर्सन दैट कैन हेल्प यू नहीं बोलोगे, एज कैन हेल्प यू, ठीक है, ही इज सच अ नाइस पर्सन एज कैन हेल्प यू। चल अब जरा बात को आगे समझते हैं भैया, आसान हो गया यहाँ तक। अब वो जो एग्जांपल है जो मैं यहाँ कह रहा था, अब आपको वो समझ आएगा, कैसे समझ आएगा, यहाँ था ये, ठीक है, क्लास नहीं रुकी थी, एक दो में ग्लिच हुआ कुछ, चलो देखो, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, देखो आ गया, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड या एज कैन नॉट बी सॉल्व्ड, क्या होगा बेटा, दिस इज इस क्वेश्चन में देखना, दिस इज सच अ मेजर प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी सॉल्व्ड या व्हिच कैन नॉट बी, व्हिच नहीं, दैट भी नहीं, अब ये भी पढ़ा दिया ना, तो ये चीज आपने रखना, एज कैन नॉट बी सॉल्व्ड, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने वो सच वाला कांसेप्ट या रिलेटिव प्रोनाउन वाला कांसेप्ट भी आपको समझाया कि आपको वो बेहद आसानी से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 भी आप कर लोगे, क्या करोगे सर, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग, अब आपको वही चीज याद आएगी, सर दिस इज परहैप्स द सेम डॉग, बताना क्या है मेरे भाई, द सेम डॉग, तो क्या बोला था मैंने, व्हिच बाइट हर या दैट, दैट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, 19 में कहता है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था भाई, दैट व्हाई, अरे यार दैट व्हाई पूछा था, तो व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, व्हाई आई वाज, क्योंकि व्हाई यहां कंजंक्शन है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं कि वो साइन कर दो। चलिए बोथ हैरी एज वेल एज हिज वाइफ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बोथ के साथ क्या आता है, बोथ के साथ क्या आता है बताइए, बोथ के साथ एज वेल एज आता है या मेरे दोस्त एंड आता है, आपने बोला सर बोथ के साथ एज वेल एज का कंपाउंड नहीं बनता, बोथ के साथ आप एंड का कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर एंड आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की जानकारी लेते हैं, कहता है एज ही इज परफेक्शनिस्ट, हाँ तो क्या करता है, सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, लेकिन देखा हमने एज कंजंक्शन है, जब ऑलरेडी कंजंक्शन आ चुका है, एज के साथ सो का कोई कंपाउंड बनता नहीं है, तो वहां सो कंजंक्शन सुपरफ्लुअस हुआ, पार्ट नंबर सी में मेरे भाई एरर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ऑल्दो ही दीस रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, हालांकि इन कमरों को मरम्मत की जरूरत है, बट द ओनर डजंट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशंस, बट वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ऑल्दो के साथ क्या आता है मेरे भाई, ऑल्दो के साथ बेटा बट नहीं आता, ऑल्दो के साथ कंपाउंड बनता है येट का, हाँ लेकिन बेटा यहाँ कोमा ऑलरेडी है, कोमा और येट नहीं आएगा, या तो येट आएगा या कोमा आएगा, अगर मैं यहाँ येट लिख दूंगा कोमा येट तो अवॉइड करो, कोमे पे ध्यान दोगे तो कोमा, तो खाली बट काट दो पेपर में, सी पार्ट में बेटा एरर हुआ, इंप्रूवमेंट में येट लिखने की जरूरत है ही नहीं, या तो कोमा रहने दो, या अगर कोमा नहीं होता तो मैं वहां येट लिख देता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट, कहा मार्केट चले जाओ, बाय सम फ्रूट, फ्रूट ले लो, एज एप्पल्स ऑरेंजेस गवावास, आप कहोगे सर एज नहीं, एज होता है बेटा कंजंक्शन, अगर एज कंजंक्शन है और मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं तो मुझे कंजंक्शन नहीं, मुझे क्या चाहिए, प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन चाहिए तो मैं इधर से एज को काट दूंगा और मैं यहाँ लाइक प्रेपोजिशन लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बेटा, लाइक प्रेपोजिशन लिख दूंगा, इस पर भी बेस पेपर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की जानकारी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की जानकारी लेते हैं, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क, मुझे सारा काम करना चाहिए, एज क्विक लाइक हिम, एज क्विक एज, क्योंकि एज का कंपाउंड किसके साथ बनेगा, एज कंपैरिजन कंजंक्शन के साथ, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, सब्जेक्ट है कौन, आई, तो आई का कंपैरिजन है, आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विक एज ही, क्योंकि बेटा कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा तभी तो कंजंक्शन होगा, ठीक है। तो आई सजेस्टेड टू ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विक एज ही डज, एज क्विक एज ही डज, या ही आप यहां वर्ब लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है he was so clever, he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। अब देखो he was so clever, वो इतना चालाक है that की, कितना चालाक है, हर कोई जो उसे, ठीक है भाई, अब सो के साथ that आ गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं कि हर कोई जो उसे मिसगाइड करने की कोशिश करेगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, नो सोनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कहता है नो सोनर, जैसे ही कोई सॉल्यूशन बेचारा ढूंढता है, तुरंत क्या होता है, व्हेन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड, अगली प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कहता है एक सॉल्यूशन होता नहीं, डायलॉग गांव बसाने भिखारी आ गए, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट आ रहा बेटा, देखो यहां भी पास्ट इंडेफिनिट, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वो क्विक एक्शन है, ठीक है, जो मैंने कल की क्लास में आपको नरेशन में बताया था ना, क्विक एक्शन। अब आप देखोगे एक गलती क्या है, नो सोनर बेटा अपने आप में एडवर्ब फैक्टर बनता है, तो उसके बाद तो इन्वर्जन आना था, तो इसमें तो कोई गलती नहीं, लेकिन नो सोनर के साथ व्हेन का कंजंक्शन नहीं, नो सोनर के साथ देन, THAN, बाबू THAN नहीं, EN भी गलत है, THAN का कॉम्बिनेशन बनता है मेरे दोस्त, नो सोनर के साथ आप THAN का कॉम्बिनेशन वहां पर बना के चलोगे, EN नहीं, ठीक है। Not only he has built a hospital for the poor, but he has also built an orphanage for the orphans। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, दोनों चीजें की, लेकिन not only से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, दो सेंटेंसेस को not only और but also जोड़ रहे हैं बेटा, तो उसमें हमें सीखने को मिला कि not only एडवर्ब फैक्टर का काम करता है, उसके बाद आना चाहिए मेरे भाई इन्वर्जन, इन्वर्जन आएगा बेटा तो हैज आगे आएगा और ही जो है वो पीछे चला जाएगा, तो ये बनेगा not only has he built a hospital for the poor। आपने बोला सही बात समझ सकते, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और बेटा ये ध्यान रखा मैंने कहा but also एक साथ भी आ सकता है या मेन वर्ब से पहले भी also हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, the robbers had hardly put the ornaments in his bag, मैंने आपको बोला then, बेटा हार्डली के साथ एडवर्ब के साथ then नहीं, कौन सा कंजंक्शन बनाता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे बच्चे हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत करता तो मैं इन्वर्जन लगाता, हार्डली हैड द रोबर्स पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग, ये आता। हाँ दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं हार्डली को चाहूं तो मेन वर्ब से पहले भी यूज कर सकता हूं, या चाहूं तो स्टार्टिंग में भी यूज कर सकता हूं, जिसके लिए हेड आगे लाना होगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात, एसी पार्ट में, सी पार्ट में एक गलती और है, क्या है सर, बेटा वो एक बंदे हैं या ज्यादा, सर वो तो ज्यादा है, तो क्या हो बेटा ये प्लूरल, अगर मेरे बच्चे प्लूरल हुआ तो वहां इन हिज बैग या इन देयर बैग होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति हैं तो वहां हिज नहीं वहां देयर भी होना था, ठीक है। आपने बोला सर बिल्कुल सही, क्लियर। अब ये चीज देखते हैं, तो यहां पर आप जैसे ही दिमाग लगाएंगे तो आपको चीजें बेहद आसान लगेंगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 29, स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स, कि वो कुछ ही कदम चला था, ठीक है, दैट ही वाज टॉल्ड है बाय समवन, किसी ने उसे बताया कि उसकी मदर अब नहीं है, स्कार्सली हैड ही, बेटा स्कार्सली के साथ क्या आता है व्हेन, ये दैट तो इनको जोड़ रहा है, तो गलती हुई, सी पार्ट, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, स्केर्सली हैड आई वॉक्ड आउट ऑफ माय हाउस, बिल्कुल ठीक है, व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स, तो क्या गलती है, हां सर ये भी ठीक है, स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, ये भी ठीक है, हां ये तो नो एरर है सर, इसमें कोई भी गलती नहीं। अब स्टेप नंबर 3 की बारी करते हैं बेटा, 3 के बारे में जानते हैं, 3 क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बेटा, शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया था कि दो, हालांकि हर सन हैड वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, येट ही फेल्ड, फिर वो फेल हो गया बेचारा, बेटा गलती क्या थी सर, आपने हमें सिखाया दो के साथ येट आता है, कोमा और येट नहीं बेटा, तो या तो कोमे को हटाओ या येट को हटाओ बाबू, इसमें एरर हो गया, या तो कोमा हटाओ
या येट हटाओ, कोमा और येट अगर एक साथ आ रहा है तो ये ध्यान रखना एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में अवॉइड हो जाता है। पेपर में क्या होता है, हम लोग इतनी स्पीड से पढ़ रहे होते हैं उस प्रेशर में बेटा कि वहीं पे गलती होती है, घर आके पछताते हैं सर सिली मिस्टेक कर लिया है। बेटा नहीं करनी, इसलिए प्रैक्टिस में आपकी इतनी दम होना चाहिए जितना दम सपना देखने में लगाते हो ना, तुम वर्दी होगी, नौकरी होगी, है ना, माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, वो दिन क्या दिन होगा जब माँ बाप को मैं खबर दूंगा कि मेरा एग्जाम निकल गया, कितने खुश होंगे वो, उनका चेहरा इमेजिन करते हो। तो प्यारे प्यारे सपने तब साकार होंगे जब मेहनत कुछ इस तरीके की लगेगी। 32 देखो, हार्डली हैड द स्पीकर, ठीक है, फिनिश्ड स्पीकिंग, तो हार्डली हैड के बाद परफॉर्म, देन अब फिर से वही गलती बेटा, हार्डली के साथ देन नहीं, व्हेन आता है, कॉमी वॉमी की कोई जरूरत नहीं, हार्डली। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर सिन्हा वाज नॉट ओनली, ठीक है, सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट आल्सो टू द पुअर वंस। अरे अरे बाबू, बट आल्सो के बाद क्या है, टू द, तो ये जो टू द रिच पेशेंट्स है इससे पहले आना था नॉट ओनली, ये पार्ट में आ रहा बेटा, ये उठा के यहाँ रखो ताकि वो दोनों के दोनों अपने ऑप्शन से जस्ट पहले यूज हो, इस ऑप्शन से पहले वो, उस ऑप्शन से पहले। क्वेश्चन नंबर 34, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सा पैसा, एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री, और हिम्मत नहीं है कि फैक्ट्री चालू करे। अरे तो पलटी मार रहा है, पलटी मार रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है चीजों को, पैसा बहुत है परंतु हिम्मत नहीं है, परंतु तो बेटा बट से पहले तो कोमा भी आता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर आप यहां लगाओगे बट। ये आजकल एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस बन गए बेटा, जिनमें वो मीनिंग पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछता है ताकि जो रटने वाला बच्चा है वो फर्स्ट है। आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 35, द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल, न्यूज़मैन डाउटफुल था बेटा, अभी भी बताया ना, जब भी कोई डाउटफुल चीज होगी तो उसके साथ दैट नहीं, आप यहां इफ लगाएं, आप यहां वेदर लगाएं, दोनों सही है क्योंकि आगे और करके तो कुछ है नहीं, वरना फिर इफ भी कट जाता वेदर आता बेटा, अगर आगे और होता, लेकिन नहीं तो यहां दोनों सही, इफ या वेदर कुछ भी आ सकता है। अरे फिर से वही गलती बेटा देखो, बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत हुई जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ी गलती एक और दे दी, सुपरफ्लुअस कंजंक्शन, ये एरर ठीक करने के लिए पूरा घुमाओगे, लेकिन वो बात की बात है, आपने कहा था ऐसे केस में सुपरफ्लुअस में ही एरर माना जाएगा, सिखाया था बेटा, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, हिज ऑफेंस वाज सच एज ऐसा उसका ऑफेंस था कि ही वाज बाउंड, ये तो नॉर्मल जोड़ रहा है बेटा चीजों को, वो केस नहीं है सच एज वाला, तो सच दैट, हिज ऑफेंस वाज सच दैट, उसका ऑफेंस ऐसा था कि ही वाज बाउंड टू सफर। सिंपल चीज है, कोई प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है यहां एज कि सच के साथ एज है, वहां तब था बेटा सच के बाद नाउन था, उस नाउन के लिए जा रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन, यहां पे ऐसा कुछ नहीं, ये सिंपल है, ठीक है डन। वेरी गुड, आगे देखते हैं। अब मैंने आपके लिए एक नोट लिख दिया, सही नोट क्या बनाया आपने कि मैंने आपके लिए नोट इसलिए बनाया बेटा कि सच से अगर मैं सेंटेंस की शुरुआत करूं तो सच एडवर्ब है, उसके बाद ही वचन आ जाए, सच वाज हिज ऑफेंस दैट ही वाज बाउंड टू सफर। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसलिए मैंने नोट लगा के सेंटेंस लिखी, सच वाज हिज रिप्लाई दैट आई स्लैप्ट, इस तरह का था उसका रिप्लाई कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, या हिज रिप्लाई वाज सच दैट आई स्लैप्ट, तो ये सच दैट बीच में आएगा तो ऐसा, और सच को आगे फेंकेगा तो इन्वर्जन बनेगा बेटा, इसलिए समझाने के लिए मैंने नोट लिखी। अपने बच्चे अपना बैच अपने हिसाब से असाइनमेंट रेडी करेंगे, टेंशन की। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अगर हम 38 को जानते हैं बेटा तो 38 में हम देखेंगे शी वाज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन, मतलब वो इतनी ज्यादा सुंदर लड़की थी कि उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, हु विश्ड टू मेक हर हिज वाइफ, जो भी उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि यंग मैन है तो फिर हुआ जाएगा उस यंग मैन के लिए, हाँ तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो ना बाबा। अब देखते हैं, सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, सिंस यहां एज का मीनिंग दे रहा है जो कि बिल्कुल ठीक है बेटा, एज सिंस होता है ना, सिंस आई वाज बिजी आई डिडंट कम, एज आई वाज बिजी आई डिडंट कम, तो दोनों सही है, एज दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, दिवाली आ गई है, माय टीनेजर सन हैज बॉट, मेरे टीनेजर सन ने मैनी फायरवर्क्स, बहुत से पटाखे खरीद लिए, जैसे रॉकेट है, क्रैकर, ओ लाइक, क्यों, क्योंकि एज तो कंजंक्शन होता है, और मुझे ये था ना ऑरेंजेस का आवाज ऊपर आया था, तो मुझे तो यहां ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे भाई तो यहां एज नहीं, यहां पर आप लाइक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के तौर पर लाइक आएगा एज। क्वेश्चन नंबर 40, स्कार्सली हैड ही गॉन देन, बेटा स्कार्सली हैड ही तो ठीक है इन्वर्जन, लेकिन स्कार्सली के साथ देन नहीं मेरे बच्चे, स्कार्सली के साथ क्या आएगा व्हेन, तो मुझे यहां स्कार्सली के साथ व्हेन अप्लाई करना चाहिए। अब कितने क्वेश्चन आगे हैं इसमें मेरे बच्चे, 50 क्वेश्चन, फिर आपकी होमवर्क प्रैक्टिस एक पीडीएफ बनाई है और फिर आगे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, इसका मतलब लड्डू हमें एक क्लास और करनी होगी, हमें एक क्लास और करनी होगी, तो कल कंजंक्शन की प्रैक्टिस हम खत्म कर लेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार जानदार और बेहतरीन तरीके से, कल हम इसकी क्लास खत्म करेंगे। सर होमवर्क क्या है, जितनी भी प्रैक्टिस कराइए आप उसको कीजिए, और आज मैं आपके पास नरेशन की पीडीएफ करवा दूंगा, जब उनके आंसर की बन जाएगी प्रीवियस वाली वो भी वॉइस की वो भी रिप्लेस करा दूंगा हमसे, तब तक वो 150 क्वेश्चंस वाला आप होमवर्क कीजिएगा नरेशन वॉइस का, जो आपके लिए डर लगेगा, ठीक है। और बेटा बी सीरियस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इस बार मैंने बोला ना प्रैक्टिस में यही मैं चेंज लेके आया हूं कि जितनी पहले प्रैक्टिस कराया करता था उससे और ज्यादा मैंने प्रैक्टिस बढ़ा दी, तो आप लोग भी प्रैक्टिस बढ़ाइए, जो समय के साथ बदलेगा वही टिकेगा इस दुनिया, जो समय के साथ नहीं बदला, मेहनत नहीं बढ़ाई, वो कहीं पीछे छूट जाएगा। सो भटकाव से ज्यादा होता है ना, दाएं बाएं घूमने से बढ़िया है अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू कोई टाइम पास करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। कल मुलाकात करेंगे, ठीक है, आपसे कल रूबरू होंगे, हाँ बिल्कुल वोकेब की क्लास होगी बेटा, आज शाम को 6 बजे वोकेब की क्लास होगी, कोई दाएं बाएं नहीं, 6 बजे वोकेब की क्लास करेंगे अच्छे से, और टाइम से आप लोग भी आइएगा और मेहनत कीजिएगा प्लीज, ये हमेशा याद रखना, मेरे सपने देखना बहुत आसान होता है, उनको साकार करने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, मैं हमेशा अपनी फेवरेट लाइन बोलता हूँ, यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, संघर्ष भी करना पड़ता है मंजिल पाने के लिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। सो कल मुलाकात करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अभी अच्छा हाँ बेटा प्रेपोजिशन क्लास मैंने बताई तो थी, प्रेपोजिशन में लड्डू कल मैंने आपको बताया तो था, कल प्रेपोजिशन की एक वाली मेरे को था मैं शायद 2 बजे ले लूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो कल प्रेपोजिशन की क्लास में नहीं ले पाए, तो आज 1 बजे प्रेपोजिशन की क्लास होगी जो कि क्लास नंबर 2 होगी बेटा, प्रेपोजिशन क्लास 2 होगी आज 1 बजे, प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 2 होगी, तबीयत मैंने कहा था ठीक नहीं थी तो इसलिए 2 दिन से क्लास आपके की, लेकिन आज 1 बजे प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 2 करेंगे, 1 बजे, 1 बजे, ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, और आप सबका स्वागत है हमारी कंजंक्शन की क्लास नंबर 2 में। तो आज ग्रामर सेक्शन कंजंक्शन क्लास नंबर 2 हम प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। सबसे पहले बता दें पाजी क्लास लाइव हो गई, मजा आ रहा है प्रैक्टिस करने में, पाई पाई वसूल रहे हो तुम लोग अपने फीस की, है कि नहीं, प्रणाम बेटा, नमस्कार। जी बेटा यूट्यूब पे अभी मैं क्लास बस बताया, मैंने अभी थोड़ा फीवर चल रहा है तो यूट्यूब पर भी क्लास में इसलिए नहीं ले रहा हूँ, और आज फ्राइडे हो गया है तो सैटरडे संडे अब रहेगा, तो पाजी थोड़ा आराम मेरे को मिल जाएगा अब आने वाले सैटरडे संडे में, तो फिर 2 दिन बाद मंडे से फिर हम कहानी क्या करेंगे बढ़िया तरीके से पाजी उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलो अब मेरे भाइयों लास्ट जो कल की क्लास में क्या उससे आगे बढ़ते हैं जरा, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखेंगे। लास्ट जो हमने क्लास में अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन बता दे एक बार भैया मेरे, ये तो कर लिया था 31 या ये हो गए थे प्रीवियस ईयर करने थे कैसे क्या, तुमने डॉक्टर सिन्हा वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, डियर नॉट, ये भी हो गया था न्यूज़ मैन,
शायद 35 से करना था, 41 से करना था। अच्छा 41, चलो तो भैया 41 को समझते हैं जरा, 41 को देखते हैं। ठीक है 40, चलो 40 40 लिख रहे हैं सब, तो 40 होंगे, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। चलिए 41 में कहता है भाई, नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड रश टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट। देखो भैया कहता है नो सूनर एक एडवर्ब होती है, नो सूनर के साथ कंपाउंड जो बनता है बेटा वो THEN नहीं, मैंने कहा था ना THEN का बनता है। ठीक है वेरी गुड। तो हैड के बाद अगर मैं थर्ड फॉर्म देख रहा हूं तो ये भी सही है, बिल्कुल सही। इन्वर्जन आएगा नो सूनर के बाद। दूसरी बात मेरे दोस्त कल नरेशन की पीडीएफ अपलोड हो गई है, पीवाईक्यू के जब आंसर की बनवा दूंगा तो मैं बातचीत करूंगा, तो कल आपकी पीडीएफ आपको अपलोड मिल गई होंगी नरेशन की। ठीक है आज इनको कर लेते हैं, फिर जो है मंडे से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे ना। आइए 42 कहता है हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड। ये भी ठीक है, हार्डली के बाद इन्वर्जन आया, लेकिन हार्डली का जो कंपाउंड है वो देन के साथ नहीं, किसके साथ बनता है? व्हेन के साथ। व्हेन द पायलट इंडिकेटेड विद हिज फिंगर्स हाउ मेनी जर्ड पीपल ही वाज कैरिंग। नेक्स्ट 43 द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई। देखो आस्क पूछा, व्हाई आया हुआ क्वेश्चन वर्ड तो मतलब पूछना है तो दैट वहां कंजंक्शन क्या बनेगा? नॉनसेंस सुपरफ्लुअस का तो जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी। चलिए आई कैन नॉट कंफर्म यू, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता। एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं आई कैन नॉट कंफर्म यू, जब आप कंफर्म कर ही नहीं सकते पाजी तो वहां दैट क्यों लगा रहे हो भाई? आपने बोला सर दो आ सकते हैं, अगर मैं दैट हटाऊं तो यहाँ इफ भी हो सकता है और वेदर भी हो सकता है, क्योंकि बेटा जब आप चीजों को कंफर्म नहीं कर सकते तो कंफर्मेशन के लिए आपने दैट लगा रखा है। अरे दैट आएगा नहीं, या तो इफ आएगा वेदर, वेदर आएगा, दोनों सही है। लेकिन मैं जैसे 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 आगे गया तो मुझे क्या मिल गया? और बाबा से मुलाकात हुई और बाबा ने कहा अब इफ भी हटा दो गुरुजी, अब सिर्फ वेदर आएगा। अगर और नहीं होता तो यहाँ दोनों सही थे, वहां और दिख गया, अब सिर्फ पेपर में इंप्रूवमेंट में वेदर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर्स है पास, 10 साल हो गए। दैट है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, अब जो लास्ट ईयर है यहां से जो एरर है ना, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर बेटा 45 से। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यहां से ये मीनिंग पर बेस्ड एरर है बेटा, एकदम फेवरेट बने हुए हैं ये एग्जामिनर के आजकल, इनके बड़े चर्चे बहुत फेवरेट एग्जामिनर के। क्या यहाँ कंजंक्शन की अब तक आपने कॉन्सेप्ट पे गलती देखी, यहाँ मीनिंग पर खेलेगा तो पूरी एक्यूरेसी आपको दिखानी पड़ेगी। कैसे देखो 10 ईयर्स है पास, 10 साल हो गए। दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंदन, दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंदन कि मैं लंदन से वापस आया था और यहाँ सेटल हुआ था, कि मैं दैट की मीनिंग नहीं आ रही। अब मीनिंग किसकी है यहाँ? मीनिंग किसकी है? चलो ऑप्शन देता हूं। सपोज यहाँ फिल द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बना दो बेटा, इसको ऐसे फिलअप्स बनने इनके, जैसे मैंने व्हेन दे दिया, एक मैंने सिंस दे दिया, एक मैंने फॉर दे दिया, एक मैंने वेदर दे दिया। अब देखो भाई 3 साल हो गए, मैं रिटर्न आया था लंदन से और यहाँ सेटल हुआ था, तो 3 साल हो गए। ठीक है जब मैं वापस आया था, नहीं जब मैं वापस आया था तो व्हेन अगर लगाऊंगा तो व्हेन की पास्ट की बात बता देगा, पास्ट बता देगा तो यहाँ पास्ट नहीं होना था बेवकूफ। ज्यादातर बच्चों को व्हेन लगेगा, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को व्हेन लगेगा, आपको भी बेटा व्हेन लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ व्हेन लगाऊंगा मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ व्हेन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक बात बताओ ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, अगर मैं बोल दूं आई हैव रिटन, ठीक है 10 लेटर्स फलाना ढिमकाना और व्हेन करके कुछ यहाँ पास लिख दूं तो बेटा तो पास्ट का टाइम हो जाएगा, तो इधर भी तो पास्ट होगा, फिर इधर भी तो पास्ट होगा। फिर अगर मैं व्हेन लगाऊंगा बेटा तुम तो जुगाड़ देख रहे हो, कहते 3 साल हो गए जब मैं वापस आया था। अरे जब मैं वापस आया था ये पास्ट का टाइम, 3 साल हो गए, ये प्रेजेंट कैसे रिलेट करोगे इसको? व्हेन के बाद अगर आप पास्ट लिखोगे तो पास्ट किससे रिलेट भी तो करना पड़ेगा। मैं जब मैं आया था टीवी देख रहा है, जब मैं आया था टीवी देखा था, है तो नहीं बोलोगे ना, तो बेटा तो प्रेजेंट परफेक्ट आप कैसे लिख दोगे? ठीक है वेदर की कोई सेंस नहीं, फोर या सिंस आएगा पागल। कैसे देखो, सिंस देखो, सिंस देखो, जब से मैं वापस आके यहाँ सेटल हुआ था तब से लेकर अब तक 3 साल हो गए, तब से लेकर अब तक 3 साल हो गए। तो पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट करने वाला मसीहा कौन? सिंस। याद आया? ये चीजें टेंस में बताता हूं मैं कि भाई 10 साल हो गए जब से मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक, मैंने 10 किताबें लिख ली जब से मैं दिल्ली आया था तब से लेकर अब तक, ये वही चीज है, इसलिए यहाँ सिंस आएगा, मीनिंग पर खेलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। अब आ जाओ, इसलिए मैंने 46 क्वेश्चन नंबर 45 के बाद डाला है क्योंकि इसमें भी सेम चीज है और इसमें आप पाओगे एक अलग पलटी मार। कैसे पलटी मार पाओगे? देखो बेटा इट वाज ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले की बात है। ये बात किसकी है? पास्ट की। 10 साल पहले की बात है। सिंस ही रोट अ लेटर टू मी, है जब उसने मुझे लेटर लिखा था, 10 साल पहले की बात है। तो अब आएगा सिंस काट के मैंने देखा 10 साल पहले की बात है जब उसने मुझे लेटर लिखा था, ये रिमाइंड कराने के लिए माय लैप्सेस मेरी कमियां। अब देखो बेटा आई समझ में बात, तो 10 साल पहले की बात है जब 10 साल पहले की बात है जब उसने लेटर लिखा था मुझे 10 साल पहले की। तो जब आप इसको इस तरीके से देखोगे तो आप समझोगे हाँ सर ये बात यहाँ पर होने लग रही है। आओ बेटा द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, पेशेंट मरा ना होता। अरे सर अगर वुड के बाद हैव थर्ड फॉर्म आती है तो बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन होती है, याद है आपको? ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा, पास्ट इमेजिनेशन होती है ना। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, वो पेशेंट मरा ना होता व्हेन द डॉक्टर हैड कम, है जब डॉक्टर टाइम पे आ गया होता, जब नहीं, अगर इफ से बनती इमेजिनेशन बात, अगर वो डॉक्टर समय रहते आ गया होता पेशेंट मरा ना होता। यहाँ आएगा बेटा if, बहुत अच्छी चीज है। चलिए मेरे बच्चे देखो इसमें कहते हैं बहुत प्यारे एरर, मेरे फेवरेट एरर हैं। आगे देखते हैं 48 द प्रोग्राम वाज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, प्रोग्राम एकदम ऑलमोस्ट फिक्स था एंड इट वाज माय फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी। अब देखो प्रोग्राम एकदम फिक्स था तो ये पॉजिटिव बात है, एंड इट वाज माय फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी, उसने गधे ने बेवकूफी कर दी जिससे कि सारी चीजें खराब हो गई। तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है, आप यहाँ पर बट लगाओ मजा आ जाएगा। ठीक है आप यहाँ बट लगाओ मजा आ जाएगा। प्रोग्राम ऑलमोस्ट फिक्स था बट इट वाज माय फ्रेंड्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस। वो उसकी बेवकूफी थी कि सब कुछ उसने ठीक है बर्बाद कर दिया, डायरेक्टली आप ये कह रहे हो तो वहां क्या है ना अच्छी चीज। आगे मेरे भाई अब देखते हैं 49 कहता है ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही वर्कड हार्ड। अब देखो बेटा वो एग्जाम में पास नहीं हुआ था फिर भी उसने मेहनत की थी, या हालांकि उसने मेहनत की थी। बताओ यहाँ दो आना चाहिए या येट आना चाहिए? ये बेटा फिर मीनिंग पर बेस्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट है एक्चुअली। क्या बोलोगे? ही डिड नॉट ठीक है सक्सीड इन द एग्जामिनेशन दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत, है ना? टाइम पे क्लास चालू हो गया है ना, टाइम पे चालू हो गया बेटा एकदम करेक्ट। चलो 50 द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई, नॉनसेंस, क्योंकि आस्क पूछा है तो क्वेश्चन बड़ा। अब मेरे बच्चे आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क करने हैं। चलो अब जरा देख लिया जाए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से अच्छे से, इनके अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ये शीट आपको आज मिल जाएगी तो फिर आप इनको कर लेना। ये मुस्कुराते हुए चेहरे, अब तो सीपीओ में भी बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, आप लोग सिलेक्शन लेके आते हो, बड़ा मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 1 आई फेल एस्लीप व्हाइल आई रीड द बुक। बेटा देखो व्हाइल का मतलब क्या? उस चीज के दौरान। व्हाइल और व्हेन में जैसे आप डिफरेंस कई बार बच्चा पूछता है व्हाइल व्हेन में क्या फर्क है? बेटा कोई भी फर्क नहीं, बहुत आसान है। व्हाइल दोनों का एक काम के होते हुए दूसरा हो गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक काम को होते हुए दूसरा हो गया, ठीक है, एक काम के होते हुए ठीक है दूसरा काम हो गया। आई फेल एस्लीप मैं सो गया, व्हाइल आई रीड, व्हाइल आई वाज रीडिंग द बुक, व्हाइल आई वाज रीडिंग, क्या जो है किताब पढ़ते हुए मैं सो गया, किताब पढ़ने के दौरान मैं सो गया। ये चीज है तो यहाँ पर बनेगा आई फेल एस्लीप। फेल एस्लीप फेल का मतलब पता है क्या? नींद में एकदम से फेल, जानबूझ के नहीं फेल, जानबूझ के नहीं सोया हुआ, फेल हुए। सो आई फेल एस्लीप, नींद आ गई मुझे, लगी आंख लगी मेरी, व्हाइल आई वाज रीडिंग द बुक, जब मैं बुक पढ़ रहा था। तो यहाँ व्हाइल किस चीज की डिमांड करेगा बेटा? यहाँ व्हाइल डिमांड करेगा कंटीन्यूअसली। अब आप बोलोगे सर टेंस का हो गया बेटा, ये टेंस का और कंजंक्शन का मिक्स बन गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने टेंस में डाल रखा है और इसमें डाल रखा है। ये शांत देख रहा है, जो चीज इससे रिलेट करती है हर बार उसको पढ़ो, चाहे कितनी बार भी वो पढ़नी पड़ जाए। ठीक है ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 का ठीक है टियर 1 का 18/7/2023 सेकंड सेट का क्वेश्चन।
अब देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। कहता है सेलेस्टियल बॉडी जो हमारी होती है, सेलेस्टियल बॉडी तो हवा में जो होती है, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या और आया बेटा, तो और पहले वाले को मेन सब्जेक्ट मानेगा, बाद वाले को तो ये सिंगुलर हुआ तो इज सही। ये चीज देखिए बेटा, और अगर एंड होता तो आ रहा था, तो इसमें बोला या तो सेलेस्टियल बॉडी बोल दो या एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट, ये भी रिलेटेड उसका ये कराया हो गया। तो अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज बिल्कुल सही, इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एक नेचुरली होने वाली फिजिकल थिंग है वो, या एसोसिएशन है, या ठीक है कन्फिगरेशन है, हां भाई और सही है, दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स, जो विजिबल यूनिवर्स में होती है, तो दैट कंजंक्शन भी और आगे रिलेट कर रहा है, तो बिल्कुल भी एक जगह मिलती है। अच्छा इसकी खासियत आपने शायद ना नोट किया, देखो बेटा क्या है मेरे बच्चे, और अगर और लेगा तो एक बात बताओ, बाद वाले को मेन सब्जेक्ट मानेगा, तो ये क्या हुआ सिंगुलर, सिंगुलर हुआ तो ये भी क्या हुआ सिंगुलर, सिंगुलर हुआ तो ये क्या हुआ हैपेंस, अगर यहां हैपन होता तो एरर हो जाता। बच्चा कहता है ये टेंस का एरर है, मैं कहता हूं मेरे बच्चे ये भी रिलेटिव कंजंक्शन का एरर है कि कैसे, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, यहां प्लूरल होता तो ये भी प्लूरल, सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर हुआ, तो आगे रिलेट यही तो कर रहा है सिंगुलर। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या है क्या चीज नहीं, इसीलिए मैंने बोला भले ही एरर लेकिन रिलेट कर रहा है कंजंक्शन से, तो माशाल्लाह हो गई कहानी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पार्ट्स ऑफ जो है फॉलोइंग सेंटेंस कुछ अंडरलाइन किए गए हैं, आपको बताना है इसमें किस में एरर है, तो हमने बोला चलो सर एक बार देखते हैं चीजों को समझते हैं। द कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग न्यूज़ को सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। बेटा ये चीज अब देखोगे तो टेंस की भी है और कंजंक्शन की भी है, मुझे बच्चा पता है जो कंजंक्शन प्रैक्टिस कर रहा है टेंस को प्रैक्टिस कर चुका है, सिंपल सी चीज है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला। कैसे देखो, सिंस कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन अपने से पहले सेकंड फॉर्म लेगा, पास्ट रिलेट करेगा, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर अब तक हैज नॉट डैश, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेगा। अब ये टेंस का भी एरर है और ये कंजंक्शन का भी एरर है, मैंने दोनों में डाला है बेटा। तो आपने क्या किया, द कंपनी हैज नॉट बीन मेकिंग, तो बीन का क्या क्या करोगे बीन, अगर बीन करोगे तो बीन कटेगा तो यहां पर क्या आएगा बीन, तो आप सी पार्ट में एरर। ठीक है चलिए बात समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज, तो रायगंज जाने से पहले सिलीगुड़ी वो गया। अब हमने देखा है बिफोर, वहां जाने से पहले ऐसा हुआ, बिफोर कैसा कंजंक्शन है टाइम कंजंक्शन है, कैसा कंजंक्शन है टाइम कंजंक्शन, तो इससे पहले ये काम हुआ पहला तो ये पास्ट ऑफ पास्ट, लेकिन यहां क्या आना था पास्ट तो गो नहीं वेंट, ये भी बेटा दोनों का, ये भी दोनों का क्वेश्चन बन गया, टेंस का भी और कंजंक्शन का भी, टाइम कंजंक्शन का भी और टेंस का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, योर ईयर्स आर इचिंग बिकॉज़ यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे योर ईयर्स आर इचिंग, इचिंग कर रहे हैं ईयर्स, क्यों, क्योंकि यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, आपको एक एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। हाँ यार तो सही है, बिकॉज़ तो रीजन ही बताता है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं, इन नो एरर हुआ। एमटीएस 2023 आगे सर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे नीदर टीचर्स और द प्रिंसिपल रिवोल्ट अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है नीदर टीचर्स, ना ही टीचर्स नॉर, बेटा नीदर का जो कंपाउंड बनता है नीदर और या नीदर नॉर, नीदर नॉर होता है, अगर नीदर नॉर होता है तो वहां और कट के क्या आएगा नॉर आएगा, इसका मतलब यहां पर एरर हुआ डी पार्ट। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 7 को भी ध्यान से ध्यानपूर्वक आप कीजिएगा, आप साथ में क्या देख पा रहे हैं। कहता है नीदर राम नोर हिज सिस्टर्स। देखो बेटा अब क्या है नीदर नोर, बिल्कुल ठीक है, नीदर नोर भी बाद वाले को मेन सब्जेक्ट मानेगा, तो नीदर नोर भी बेटा क्या करेगा बाद वाले को मेन सब्जेक्ट मानेगा। अगर इसको ये मेन सब्जेक्ट मानेगा भाई तो आर यहां पर बिल्कुल सही हुआ, आर रेडी टू प्ले द गेम, बोलो नो एरर बाबा की जय हो जय हो। इसका कॉन्सेप्ट ये भी यहां से आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की जरा कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी ध्यान से समझिएगा। देयर वाज नो स्ट्रेन साइट टू द बॉय, कोई भी स्ट्रेन साइट नहीं थी बाय दैट टाइम, उस समय तक। ठीक है भाई। 4 हेलो भाई साहब इधर आइए, आप इस 4 को क्या समझते हैं, क्योंकि देखा सर 4 यहां बिकॉज़ का मीनिंग दे रहा है, और 4 से पहले में क्या कहता है कोमा आता है बेटा, 4 भी बिकॉज़ का मीनिंग देता है, 4 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है बेटा, इसलिए 4 से पहले कोमा आता है, बिकॉज़ से पहले कोमा नहीं दिखेगा, ये बिकॉज़ का ही मीनिंग देता है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है अब ये तो है कि मैं डिटेल में घुसूंगा, कंजंक्शन पढ़ा होना चाहिए। सो देयर वाज नो स्ट्रेन साइट टू द बॉय, कुछ भी अलग नहीं था उसके लिए उस समय तक, क्यों, क्योंकि ही हैड नीदर गन, या तो ना तो उसके पास गन थी ना ही स्पेयर थी, तो बेटा नीदर का कंपाउंड नोट के साथ, तो एरर था यहां, इसमें कोई गलती नहीं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ये सीएचएसएल 2023 का आपने क्वेश्चन किया, अरे कॉन्फिडेंस हो रहा, अरे अब तो निकाल लो पेपर, ये पेपर क्यों आता है, अब ये सारा प्रीवियस जो आपने टॉपिक वाइज संभाल लाना ना तो लाइव हो जाएगी झिंगा लाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा आगे, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट। देखो पेपर में कई दफा क्या होता है, आपको इंप्रूवमेंट नहीं पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो दया बताओ यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ है वो सोचिए, मैं पूरा समय दे रहा हूं, प्लीज आंसर सही कीजिएगा। ठीक है वैसे मत आंसर कीजिएगा, सिर्फ आप ये बताना, मुझे ये बताओ एबीसी से इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। स्पीयर का मतलब होता है बेटा भाला, भाला स्पीयर का मतलब होता है भाला, बच्चा स्पीयर का मीनिंग पूछ रहा है, मुझे बता दो बस, मुझे यहां गड़बड़ लग रही है, हमें ये नहीं पता सकते। लेस कंजंक्शन मॉडल में पढ़ाता हूं मेरे बच्चे, मैं करन इसमें नहीं पढ़ाता बेटा, कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, लेस के साथ शुड मॉडल आता है मेरे बच्चे, आप सबको पता है ये चीज में मॉडल्स में पढ़ाता, तो वो भूल गया नोट्स उठा के देखना। देखो मेरे बच्चे आपको लगा सर डी पार्ट में गड़बड़ है ना, बस मेरे भाई सिलेक्शन लो ना, अरे डी ही आंसर है, सिलेक्शन लेना मेरे बच्चे, खत्म भाई। इंप्रूवमेंट होगा तो अपना ध्यान जाएगा, फिलअप होगा तो अपना ध्यान जाएगा, इसलिए इंप्रूवमेंट फिलअप आसान होते हैं यार। से क्या देखा, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग, कुछ है उनके पास ट्रिक करने के लिए, क्या डील करने के लिए, डीलिंग विद यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट, विद द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, विद द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, किससे डील करने के लिए, यूनिवर्स से और दूसरे ऑब्जेक्ट से डील करने के लिए, और एंड लगा दो बेटा, अदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स, ये और दूसरे, जैसे मैं बोलूं आई विल हेल्प द बॉय एंड अदर बॉयज, मैं इस लड़के के दूसरे लड़कों की मदद करूंगा, समझ आई बात, ये चीजें यहां पर, तो यहां एंड लगा दो तो सेंटेंस बल्ले बल्ले शाबाश भाई, दूसरे ना दूसरे हित होंगे, अदर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स और अदर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। बट भाड़ में क्या जज नहीं रहा, जज नहीं रहा तो यार खत्म ही कहानी। अब पेपर में थोड़ा बुद्धि काम करेगी कि एंड लगाया जा सकता है, क्यों करानी है काम, बेटा पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थोड़ी ना है, इसलिए मैंने यकीन था मुझे कि आप लोग आंसर सही करो, और ये किसका सीएचएसएल का आगे बेटा, सीरियल का आ गया टियर 2 का क्वेश्चन, भाई दुनिया इधर से उधर लौंडो 10वां क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सीरियल टियर 2 का क्वेश्चन है 2023 का, अरे मेंस का है बाबू, मेंस का क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, इसको गलत ना करना मेरे शेर, प्लीज गलत ना करना। चलो क्या लिखा हुआ है, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, क्या कहता है वो ट्रेन स्टेशन के नजदीक जो है, ही लिव्ड क्लोज, तो वहां रहता था, क्या क्या येट ट्रैवल्ड बाय बस, फिर भी बस से ट्रैवल करता था, यार ये तो ठीक लग रहा है, हां तो बेटा नो एरर है। ठीक है लेकिन लेकिन आप लोगों से से पहले कोमा कैसे आ गया, सर से पहले कोमा कैसे आ गया, अब बहुत सारे सवाल हो गए ना आपके, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले सवाल है, से पहले कोमा नहीं आता, अगलो वो तब नहीं आता जब ओल्डो हो या दो हो, इसके साथ जब येट आता है या तो येट आता है या कोमा आता है, क्योंकि कंपाउंड में यूज हो रहा है। लेकिन अगर खाली येट यूज हो रहा है तो बेटा वो अपना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कोमा आता है, इस बात को याद रखिए। दूसरी चीज सर फिर यहां ये नहीं आना था येट ही ट्रैवल्ड बाय बस, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, येट ही ट्रैवल्ड, सर ही कहां गया बेटा, ही कॉमन ले लिया, ही क्या कर लिया कॉमन ले लिया, मैं सब्जेक्ट कॉमन ले लिया, सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड भी तो ऐसा करते हो, ही इज माय फ्रेंड एंड ही विल हेल्प यू, ही इज माय फ्रेंड एंड विल हेल्प यू,
अब क्या करोगे? तो बेटा याद रखना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के केस में सब्जेक्ट को कॉमन भी लिया जा सकता है, और चाहो तो इस बात को लिख लो ना, क्या है मेरे बच्चे, कि भाई कोऑर्डिनेट है ना, आप लेते तो हो मेरे बच्चे, आप लेते तो हो। जैसे आपने बोलते ही इज माय फ्रेंड एंड ही विल हेल्प यू, ये मेरा दोस्त है और ये तेरी मदद करेगा। अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ही इज माय फ्रेंड एंड विल हेल्प यू, ये मेरा दोस्त है और आपकी मदद करेगा। तो ही को मैं कॉमन ले सकता हूं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में सेम सब्जेक्ट को कॉमन रख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इसलिए ये चीज नो एरर बेटा। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन के नजदीक वो रहता था, ये ट्रैवल बाय बस, फिर भी बस से ट्रैवल करता था, ठीक है ना? हाँ, ये भी कर सकते हो, ही यूज्ड टू लिव, रहा करता था, ऐसा भी बोल सकते हो। ट्रेन स्टेशन के नजदीक रहा था, फिर भी ट्रैवल बस से किया था, ठीक है? ये बोल सकते हो, या रहा करता था कि यूज्ड टू भी बोल सकते हो। और यहाँ पर सेम सब्जेक्ट उसने कॉमन किया। मिली नई बात सीखने को, मजा आया, मिली ना एक नई अच्छी बात सीखने को। इसीलिए प्रैक्टिस कभी रुकनी नहीं चाहिए। बाहुबली में ना, पाँव रुके नहीं, तो बेटा ऐसे होना चाहिए, प्रैक्टिस रुकी नहीं। इसके बगैर तो हम सब एक स्टूडेंट के तौर पे देखोगे तो आप पेपर में अपने आप को एक तरीके से होता है ना, लाचार पाओगे इसके बिना कि प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए चीजें बेटा प्रैक्टिस करोगे, चीजें अच्छी नई नई सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए नोवेल तो ऐसे ही टाइप के यहाँ ही कॉमन क्या, क्यों किया? कॉमा कैसे आ गया? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉमा आ जाएगा। लेकिन अगर दो या दो के साथ किया था तो कॉमा नहीं आता, ठीक है? परफेक्ट टेंस में सिर्फ येट पढ़ाया गया था। हाँ धीरज, अकल की तो कमी है ही ना बेटा। गधे, वहां एडवर्ब था, वो अब तक कोई नहीं आया। भाई मेरे क्या करें इनका? वो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में येट क्या होता है? बाकी लोग बता दो जरा बेचारे को। नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया। परफेक्ट टेंस में सिर्फ ये पढ़ाया करके भगवान क्या करें? ये इसको कंजंक्शन में जैसे पढ़ाई नहीं, भगवान ही मालिक है तेरा। मेरे पास तो नो कमेंट्स है तेरे इस बहादुरी के लिए जो तूने दिखाई, मेरी छोटी आलिया भट्ट। याद रख लिया कर चीजों को। आज बेटा 11 देखो, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। बताओ बताओ भाई, हेलो भाई साहब, क्या लग रहा है? सर ये तो हम तुरंत बता देंगे, आप नींद में भी पूछोगे तब भी बता देंगे। क्या कहता है? वन कैन नेवर इमेजिन, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता दिल्ली में कितनी गर्मी होती है, अनलेस जब तक वन डजंट गो देयर, वन गो देयर, जब तक वन, देखो डजंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सुपरफ्लुअस होगा, तो फिर गो काट के गोज भी करना पड़ेगा बेटा। अनलेस वन गोज देयर इन पर्सन, जब तक आप होते ना सच में नहीं आओगे, दिल्ली की गर्मी का एहसास कैसे पाओगे? आना दिल्ली में, आ देख, ठीक है? तो बहुत गर्मी है और इस बात को और ज्यादा वार्निंग मिली हुई है कि और तगड़ी गर्मी आने वाली है यहाँ पर। सो इमेजिन नहीं कर सकते हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन गोज देयर इन पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखिए, क्योंकि अनलेस नेगेटिव कंजंक्शन है, उसके साथ नेगेटिव लगाओगे तो नॉनसेंस हो जाएगा। चलो बेटा, ये आपने किया सीजीएल का क्वेश्चन 2022 का। अब नेक्स्ट कहता है आपसे, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 12 में कि बेटा बोथ के साथ हम एज वेल एज नहीं लगाते। याद आया बेटा? बोथ के साथ हम एज वेल एज नहीं लगाते, क्योंकि अगर हम बोथ के साथ एज वेल एज लगाएंगे तो एज वेल एज एक की बात करेगा, दोनों की बात नहीं करेगा, ठीक है? दोनों की बात नहीं करेगा। तो बेटा जब एक की बात करेगा पहले वाले की, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेगा, लेकिन एंड बोथ तो दोनों की बात करेगा, इसलिए बोथ के साथ एंड आता है। वही चीज यहाँ बेटा, द बॉय एज वेल एज फ्रेंड्स, तो एज वेल एज फ्रेंड्स क्या बात करेगा? एक्स्ट्रा। तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा बेटा? बॉय। एंड होता तो दोनों की बात होती, तो मेन सब्जेक्ट होगा तो वराएगा कि वॉज, इसलिए देखो कॉमे भी लिख देता है कई बार, तो वहां पे क्या आएगा? वॉज। एरर किसमें हुआ? सी पार्ट हुआ जी, काम आसान। एरर किसमें हुआ? सी पार्ट। ये चीज आपको समझनी है। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये भी था सीजीएल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप 13 को भी समझेंगे तो 13 भी आसान लगेगी आपको। कैसे? देखो, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, साइकी एंड बिहेवियर। कहता है साइकोलॉजी जो है हैज बीन डिफाइंड, साइकोलॉजी डिफाइन कर चुकी है या साइकोलॉजी डिफाइन करती है? ओहो भैया मेरे, ये तो वॉइस का क्वेश्चन डल गया, ये तो वॉइस का क्वेश्चन डल गया। किसमें बाबू? कंजंक्शन में। ये कंजंक्शन का नहीं, ये तो वॉइस का है। कैसे बेटा? देखो चलो इसको हटा दूंगा आज मैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेट नहीं करे ना कंजंक्शन से, आज उनको उड़ा दूंगा, ठीक है? उसके बाद या समझ जरूर लो बेटा। तो असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे दिखे तो समझ जाना, सारे क्वेश्चन हटा दिए जो कंजंक्शन से रिलेटेड नहीं थे। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, साइकोलॉजी को डिफाइन किया जा चुका है द साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर को। तो साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है, साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है, साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है। तो ये हैज बीन डिफाइंड, तो पैसिव वॉइस हुआ मेरे भाई, पैसिव वॉइस नहीं लगाओ, यहां एक्टिव वॉइस बनाओ इसको, यहां एक्टिव वॉइस बनाओ, क्योंकि मेरे बच्चे ये डुअर है, इसने डिफाइन किया है, ये डुअर है, और ये आगे है, इसने डिफाइन किया है। साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है कि, साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है कि, साइकोलॉजी ने डिफाइन किया है, ठीक है? साइंटिफिक स्टडी किसकी? ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर की। तो वो देखने हैं आपने, ये तो वॉइस का एरर डल गया भैया, ठीक है? सीपीयू में आया था। चलो कोई नहीं, क्या पता तो है, क्वेश्चन होने चाहिए भैया। अच्छा, अरे धीरज दूसरी बात कर रहा था, मैंने धीरज को डाल दिया, माफी चाहूंगा धीरज भाई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं नेताओं की तरह। मैं अपने शब्द वापस चाहूंगा। ये कहता था सर दूसरे इंस्टीट्यूट में येट सिर्फ परफेक्ट टेंस में पढ़ाया था, कंजंक्शन में वगैरह में नहीं बताया गया था, आपने बताया, तारीफ करा था मैंने बच्चे को डाल दिया, माफी चाहूंगा धीरज भाई, अपने शब्द मैं तुरंत वापस लेता हूं, सॉरी भाई, पता बच्चा तारीफ करा था मैंने उसी डाल दिया है, येट नहीं पढ़ा फलाना ढिमकाना, ओह ये तो गलती हो गई भाई। आओ जी, देखो सर, इट इज नथिंग एल्स देन शीर फुलिशनेस है दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। कहता है कुछ नहीं है, ये तेरी मूर्खता है, ठीक है? जो तूने रिजाइन करने का सोचा है, ये कुछ नहीं, तेरी मूर्खता है, ठीक है? एक बात बताओ, इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ और नहीं, देन तो कंपैरिजन कंजंक्शन होता है सर। हाँ एक बात बताओ पाजी, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा हाँ भाई, हेलो, हाँ क्या कर रहा है? नहीं कुछ आ ही नहीं सकता। अच्छा अगर मैं बट लगाऊं तो माशाल्लाह, इट इज नथिंग एल्स बट, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। एक चीज में कराया था बेटा मैंने, नथिंग बट कंपाउंड आपको समझाया था मूड वर्ब में, याद करो वो बच्चे जिन्होंने वर्ब मेरे से नहीं पढ़ा है वो पछताओ। बेटा मैंने बताया था, ठीक है, कि ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट, वो कुछ नहीं करता, क्रिकेट खेलने के अलावा, क्रिकेट खेलता रहता है, तो नथिंग बट होता है ना? तो इट इज नथिंग एल्स बट, कहते इस मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है कि तूने रिजाइन करने का सोचा। ठीक है भैया, पैसा वसूल रहे हैं कि रुपया वसूला जा रहा है, याद आ गया? चलो भैया, और अभी एक और बात बताऊं, आपको खुशखबरी बताता हूं। अभी आने वाले एग्जाम्स में सीपीयू का एग्जाम आ रहा है, देखो बेटा हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम और आगे तक जाएंगे। कल मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, अब यूट्यूब पे वोकैब के अलावा मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं कल लिखवा रहा था। सीपीयू है आपका मई जून में, अब होगा हमारे पास टाइम। सीएचएसएल है आपका जून जुलाई में, एमटीएस है आपका जुलाई अगस्त में, सीजीएल टीयर 1 अगर आप देखोगे तो है सितंबर अक्टूबर, स्टेनो है अक्टूबर नवंबर में, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर है अक्टूबर नवंबर में से, और एसएससी जीडी का पेपर है दिसंबर में, या हो सकता है जनवरी 2025 में। ये आने वाले मतलब आपके एग्जाम से, मतलब धड़ल्ले से मेरे बच्चे एग्जाम ही एग्जाम आने लगे, एग्जाम ही एग्जाम आने लगे। तो
सीपीयू के लिए प्रैक्टिस कराना चालू कर दूंगा मैं थोड़ी दिनों में जून में जो सीपीयू उसके मॉक टेस्ट कराने चालू कर दूंगा, सीपीयू टाइप के ही बना के सारे मॉक टेस्ट कराने चालू कर दूंगा। सीएचएसएल जून जुलाई में है तो फिर सीएचएसएल की मॉक टेस्ट कराने चालू कर दूंगा। एमटीएस जून में उसमें है तो उसके मॉक टेस्ट में यूट्यूब पर करा दूंगा। सीजीएल आएगा तो सीजीएल की मॉक टेस्ट बना के तो यूट्यूब पर मैं मॉक टेस्ट टाइप में भी या वैसे भी प्रैक्टिस तो चालू करूंगा ही करूंगा। और मित्र मैं जैसे ही ग्रामर की बुक आएगी फिर तो टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस में उतर जाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र, जैसे ही ग्रामर की बुक आएगी टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस कराने पे उतर जाऊंगा उस किताब की, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो ये तो मॉक टेस्ट हो गया सर, टॉपिक वाइज और भी प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको, ठीक है। जैसे ही ग्रामर की बुक आएगी, मेन एंड तक आ जाएगी तो फिर मैं टॉपिक वाइज उतर जाऊंगा। मैं के बाद तो मैं सीपीयू जिनको देना है उनका ये कि बेटा क्लास में तो प्रैक्टिस होती है, आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, लेकिन वहां पर भी क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है लटू, प्रैक्टिस जितनी करो उतनी ही कम है। एक सेकंड दोस्त, अरे समझे कमेंट रिफ्रेश करना देख, कमेंट्स में आ गए, ठीक है। चलो मेरे भाई आते हैं, तो फिलहाल आपका कोई टेंशन का काम नहीं, ये चीजें हम सीरियस तौर पे निभाते चलेंगे। अब सर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब चलिए बेटा है ना, तो ये चीज हम देखेंगे और उनको करेंगे। 15 में कहते हैं स्कार्सली हेड टुक, देखो बेटा स्कार्सली के बाद हेड तो बिल्कुल ठीक सही है क्योंकि इन्वर्जन लगेगा। अच्छा स्कार्सली के साथ वेन आता है, बिल्कुल सही है, स्कार्सली के साथ इन्वर्जन लग गया, लेकिन हेड के बाद क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो टुक नहीं क्या होगा, ठीक है। अब इसे आप टेंस का भी कह सकते हैं, यहां भी से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज रखें। आ जाओ 16 देखो बेटा, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलिडे। अब एक बात बताओ पाजी, जब ड्यूरिंग हम अगर लगा दे, ड्यूरिंग और व्हेन में या वाई में फर्क देखना बेटा। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन होती है मेरे बच्चे, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग क्या होती है बेटा, प्रीपोजिशन होती है। वेरी गुड। तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट रुके थे ड्यूरिंग व्हेन ही वाज ऑन हॉलिडे। व्हेन ही वाज ऑन हॉलिडे तो हम उसके घर पे रुके थे, कब, जब वो हॉलिडे पे था। तो ड्यूरिंग तो प्रीपोजिशन होती है बेटा, तो यहां ड्यूरिंग व्हेन लगाओ, कंजंक्शन लगाओ, व्हेन लगाओ, कंजंक्शन लगाओ, व्हेन लगाओ, तो वो चीज यहां पर आपको प्लान करके चलनी है, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वर हैप्पी। तो भाई साहब अब जरा क्वेश्चन नंबर 17 में भी आप ये देखोगे, क्या पाओगे सर, इवन, अरे इवन एडवर्ब होती है। अब ये काम करो ना, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली, आराम से उसने बॉक्सेस उठा लिए, हालांकि वे हैवी थे, हालांकि वे हैवी थे। बेटा हालांकि बोलोगे, या तो इवन नहीं इवन दो बोल दो, इवन दो भी बोल दो, इवन दो भी सही है, इवन दो का भी कंपाउंड होता है, या खाली दो बोल दो, खाली इवन कैसे चलेगा, इवन तो एडवर्ब हुई, खाली एडवर्ब कंजंक्शन का काम कैसे करेगी बेटा। या तो इवन दो भले ही वो हैवी थे, ठीक है, या उसने पिक कर लिया आसानी से हालांकि वे हैवी थे, या ऑल दो बोल दो, ऑल दो इवन दो, आप कुछ भी, ठीक है बेटा, दो इवन दो या ऑल दो, लेकिन खाली इवन कंजंक्शन कैसे बनेगा, बोलते नहीं इवन आई नो द ट्रुथ, इवन आई नो द ट्रुथ, लेकिन यहां खाली इवन है जो एडवर्ब का फैक्टर का काम कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चों वो जोड़ नहीं रहा है बातों को, खाली जोड़ कैसे देगा। हालांकि यहां येट नहीं आ सकता, येट दे वर हैवी, येट नहीं दो, तो दो ऑल दो इवन दो तीन हो सकते थे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस अदरवाइज इट इज हम्प। एक बात बताओ, क्या यहां अदरवाइज किसी भी तरीके से मीनिंग दे रहा है बेटा। कहता है दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस, खूंखार होता है बेटा, ये डॉग बड़ा खूंखार दिखता है, वरना ये हार्मलेस है, परंतु परंतु ये हार्मलेस है, परंतु ये स्वीट है, दिखता खूंखार है परंतु स्वीट है ना, बट अदरवाइज क्या मीनिंग हुई भैया। चलो भाई दोस्तों क्वेश्चन 19, द बस ब्रोक डाउन बिकॉज़ वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अच्छा अरे क्या बिकॉज़ का मीनिंग है बाकी, मैंने कहा था एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं मीनिंग बेस्ड एरर, मीनिंग बेस्ड एरर। भाई खूंखार बेटा फेरोशियस खूंखार भी होता है। द बस ब्रोक डाउन, अच्छा बस खराब हुई क्योंकि हमें कुछ डिस्टेंस पैदल चलना पड़ा है, या इसलिए हमें कुछ डिस्टेंस पैदल चलना पड़ा, कोमा लगाओ 16, इसलिए हमें कुछ डिस्टेंस पैदल चलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मिस्टर रॉय वाज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल आल्सो, है बेटा, एंड हम्बल आल्सो क्या क्या कंपाउंड वहां एंड का बनता है मेरे दोस्त, एक बार अपने आप से बताइएगा, या मेरे भाई वहां बट का कंपाउंड बनना था, मैं नहीं, आप खुद से बताने की कृपा करें। आपने बोला सर बट आल्सो हम्बल या बट हम्बल आल्सो, लेकिन एंड नहीं, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बेटा, कहता है मोहन वाज वेरी हंग्री, मोहन बहुत भूखा था, इसलिए उसने, ठीक है, इसलिए उसने अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिस कर लिया था, इसलिए, अरे वो भूखा था क्योंकि उसने अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया था। सो की तो कोई सेंस नहीं दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द प्लेस हियर, ये प्लेस है, हियर सुधीर फाउंड द वॉलेट। अब एक बात बताओ बेटा, क्या हियर या वेयर, मैंने आपको क्या कल कराया था ना बेटा, प्लेस के लिए क्या आता है वेयर, हियर नहीं, कंजंक्शन का काम क्या करेगा, वेयर करेगा। तो क्या बोलोगे, दिस इज द प्लेस वेयर सुधीर फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी। आई बात समझ में, तब बोलोगे सर कंजंक्शन का अब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा बेटा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अरे छोड़ी क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, 23 24 25 तीनों को निपटा देंगे। कहते हैं ऑल्दो वी टुक ऑल द प्रिकॉशंस हमने लिए थे, येट, अब कोमा और येट नहीं बेटा, या तो कोमा या खाली येट वी वर अनेबल टू अवॉइड, ऑल्दो के साथ येट आता है। अगला भाई, एज सून नहीं होता, एज सून एज द सेरेमनी वाज ओवर द चैंपियंस वुड वॉक इन अ मैजेस्टिक प्रोसेशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, क्या लिखा बेटा, until I was still a little weak, until I was still, I decided to walk home from the metro station। बेटा एक बात बताओ, until या as I was still little weak, I decided, जैसे कि since I was still little weak, मैं थोड़ा कमजोर था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि घर चला जाऊंगा मेट्रो स्टेशन से। तो बेटा as until का तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं आ रहा यार, या तो as लगा दो, तो मेट्रो स्टेशन से मैंने घर जाने का सोचा, क्यों भाई यार ऐसे देखिए मुझे लगा था मैं भी वीक, तो as वहां पर 6 दिया, until को मीनिंग नहीं दे रहा, until तो होता है भाई जब तक नहीं कोई काम होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, 26 क्या कहता है, 26 कहता है द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रैवल का, हु वाज, अरे यार अगर ग्रेजुअल रिबूट है एयर ट्रैवल का, उसके लिए हु आएगा, विच आएगा, मैंने क्या कहा था, हु जोड़ता है इंसान को, अगर थिंग्स है तो बेटा विच आएगा, याद आया, रिलेटिव कंजंक्शन बताया था बेटा आपको, रिलेटिव कंजंक्शन में हु और हुम तो इंसान के लिए बताए थे, थिंग्स वगैरह जानवर की बात हो तो विच बताया था, और पर्टिकुलर हाईलाइट करना हो तो दैट बताया था, तो यहां हु नहीं बेटा क्या आएगा, विच वाज हेल्टेड, ठीक है, 2 मंथ्स अगो ड्यू टू लॉकडाउन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बेटा, तो बात का ध्यान रखना, वो तो इंसान के लिए बताओ बेटा, आफ्टर लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बॉट दैट वी वांटेड। अब एक बात बताना, 27 में मैंने आपको एक चीज बताई बेटा, जब चीजों को हिडन पे रखा जाए, मुझे मालूम है तुम क्या खाना चाहते हो, तो इस तरीके से बातें आप कौन सी बोलोगे बेटा, मुझे मालूम है तुम क्या खाना चाहते हो, मुझे मालूम है तुम क्या खाना चाहते हो, थोड़ी सी नहीं, दोपहर हो धूप हो फर्क नहीं पड़ता, चाय पीनी पड़ेगी भैया, बुखार छे। आओ सर, आफ्टर लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बॉट व्हाट वी वांटेड, और खरीदा जो हम चाहते थे। बहुत बढ़िया, मेरे शेर दिल जीती आप लोगों ने, क्या समझे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, कोई साला कितनी भी थ्योरी पढ़ ले ऐसे की तैसे, जब तक प्रैक्टिस में दम नहीं, थ्योरी ऐसे तैसे कराए कोई फर्क नहीं। आपको मैं कितनी भी किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ा दूं बेटा, मजा नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं, और प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, आप कंजंक्शन क्या प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे,
लेकिन फिर और बुक आ जाएगी ना, पूरी बुक को सोल्व कर डालना, भर भर के एरर डाल रहा हूँ उसमें, पूरी किताब को सोल्व कर डालना, कुछ भी बचने ना पाए बाबू, ये ध्यान रखना, कुछ भी बचने ना पाए, पूरी मतलब बुक को बिंदास सोल्व कर डालना। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, देखो क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। देखो बेटा ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी, ठीक है, वी वर ऑल बिजी, हम सारे बिजी थे दैट वीकेंड, उस वीकेंड पे हम सब बिजी थे, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, तो हमें आउटिंग कैंसिल करनी पड़ गई थी। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस एकदम करेक्ट लग रहा होगा, है ना, इतने में देखो, इतने में देखना, ठीक है, वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, हम सारे उस वीकेंड बिजी थे, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, हमें आउटिंग कैंसिल करनी पड़ी, तो थोड़ा सा अलग गैप नहीं डाला, नॉट विद स्टैंडिंग, ये अलग बेटा, ठीक है, इसका गैप बनाना करेक्शन करेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, वेरी गुड बेटा, हाँ ये भी डलवा दूंगा, ये क्वेश्चन भी डलवाएंगे उसमें टॉपिक वाइज, बिल्कुल बेफिक्र, ठीक है, तो हमने बोला सीरीज के क्वेश्चन भी होंगे बेटा, बुक में सीरीज भी होगा, एमडी होगा, सीपीओ भी होगा, एमटीएस भी होगा, सीटीएस भी होगा, सीजीएल भी होगा, सीजीएल मेंस भी होगा, सारी एग्जाम्स कवर, ठीक है, और लिख के डलवा दूं, तो मैंने देखा सर 28 में गड़बड़ नजर आ रही है, हाँ ठीक है, क्या सर नॉट विद स्टैंडिंग, क्या ये मीनिंग नहीं दे रहा पेपर में, यही चीजें पास करना है यार, अगर मैं एज लगा दूं, एज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, हाँ देख रहे हो ना यार, नॉट विद स्टैंडिंग, मजा ही नहीं आ रहा, तो आपको पता है ये गड़बड़ कर रहा है, कौन सा पार्ट सी खत्म, अब पेपर में इंप्रूवमेंट तो क्या होगा, अब वहां पे क्या लगा दो, एज लगा दो, सिंस लगा दो, एज वी वर बिजी और वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, हम सारे के सारे बिजी थे, ठीक है, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, चलो तो ये आसान चीज हो जाती है, खामा खा कुछ भी दे देगा, अरे कुछ भी दे देगा तो आसान क्वेश्चन होता है, आपको पता ये नहीं चलता, हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, 29 में क्या कह रहा है, यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ, आप अच्छा हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग, है हालांकि तुम स्मोकिंग छोड़ देते हैं, हालांकि या जब तक तुम हेल्दी लाइफस्टाइल है, तुम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ते, बेटा जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ते, आपको लग रहा है लगा तुम हेल्दी लाइफ जी नहीं सकते जब तक तुम स्मोकिंग, और हो सकता है अंटिल दोनों फिट बैठ रहे हैं, समय भी कंडीशन, जब तक नहीं छोड़ोगे स्मोकिंग तब तक नहीं होगा, अनलेस ज्यादा कंडीशन की सेंस अनलेस लगाती है, यहां अंटिल भी बढ़िया मीनिंग दे रहा है, ऐसा नहीं कि अंटिल गलत हो जाएगा, अंटिल भी सही मीनिंग दे रहा है, जब तक धूम्रपान नहीं छोड़ोगे हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगी, तो मुझे पता चला पेपर में ऑल्दो गलत है, हो सकता है पेपर में ऑल्दो गलत, मैं ना सोच पा रहे हो तुम, लेकिन तुमको सब दुनिया इधर से उधर जाए, ऑल्दो पक्का गलत, ये चीज याद रखें, ठीक है, हाँ जी बेटा सीरियल भी दे दो तभी सीरियल से प्रीवियस सब करना, आप कुछ नहीं छोड़ना प्रीवियस, हाँ स्टेनो वाले इवन स्टेनो का प्रीवियस छोड़ सकते हैं, स्टेनो बहुत आसान पेपर देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकॉज़ माय मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, बताओ द रीजन और बिकॉज़ अगर आप एक साथ लगाओगे तो वो क्या जचेगा बेटा, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज, एक बात बताओ क्या था कारण तुम्हारा, सर कारण ये था कि अब कई बार टीचर बच्चों को एक गंदी बात रटाते हैं, वो गंदी बात क्या रटाते हैं, द रीजन बिकॉज़ नहीं होता, क्योंकि द रीजन के साथ बिकॉज़ लगाओगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, द रीजन बिकॉज़ नहीं, द रीजन दैट होता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इसका लॉजिक समझो, क्या लॉजिक समझाओगे मुझे, देखो द रीजन कारण फॉर विजिटिंग मेरठ, मेरठ को विजिट करने का कारण वाज था, क्या था कारण, क्या था कारण, तो मेरे भाई एक बात को बड़े ध्यान से सुनो, मेरे बच्चे आप इस रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हो, बता बेटा क्या था कारण, सर कारण क्यों हम मेरठ छोड़ रहे थे वो था, हाँ कि ये सुपरफ्लुअस नहीं होता, हम भले ही इसे सुपरफ्लुअस कंजंक्शन पे पढ़ लेते हैं, तरीके से आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे सर हाँ मैं एक बात बताऊं तुम्हें, हाँ बेटा आई विल टेल यू, या आई विल टेल हिम दैट, मैं उसको बताऊंगा क्योंकि, अरे बेटा इस बात को ना थोड़ी गहराई से समझना, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बेटा एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैंने बोला he told him that she was a teacher, एक सेंटेंस है, he told him because she was a teacher, आज आपकी आंखें खोल दूंगा मैं, और इतना मजा आएगा आंखें खोल के, अब बताओ बेटा मैंने यहाँ दैट लगाया, यहाँ बिकॉज, एक बच्चे ने क्या बोला, टोल्ड के साथ दैट आता है इसलिए ये बिकॉज गलत हुआ, नहीं बिकॉज कारण बताता, कारण है ना, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, मैं नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था, सेंटेंस सही हुआ। मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं उसने मुझे बताया था कि वो एक टीचर थी, बिल्कुल सही, क्या बताया था, टीचर थी, क्या बताया था, उस बताने को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन, किसी भी चीज को बताना एक्सप्लेन करना दैट होता है, दैट कंजंक्शन आता है, अब एक बात बताओ इसका मीनिंग क्या, उसने मुझे बताया था क्योंकि वो टीचर थी, है अच्छा, उसने देखो मैं नहीं आया था क्योंकि मैं बीमार था, सही है, मैं नहीं आया था कि मैं बीमार था, कि नहीं तेरे नहीं आने का कारण बताना है, तो बिकॉज उसने कुछ बताया, क्या बताया था भाई, तो बेटा अभी सेंटेंस में नहीं समझो, उसने उसे बताया था क्योंकि वो टीचर थी, है उसने उसे बताया था क्योंकि वो टीचर थी, ये तो कारण हुआ क्योंकि वो लड़की टीचर थी, उसने उसे बताया, मीनिंग नहीं मारा, ये क्या कह रहा है, उसने उसे बताया था, उसका कारण बता रहा है, अरे कारण नहीं बताना, ये बता बतलाया क्या था, बतलाने को एक्सप्लेन कर, बतलाने का कारण मत बता, तू तो बतलाने का कारण बताने लग गया, उसने उसे बताया था क्योंकि वो टीचर थी, आगे क्या, अच्छा उसने सच बोला था क्योंकि उसके पापा ने उसको रट्टा मारा था, ये ठीक है, उसने सच बोला था क्योंकि उसके पिताजी ने उसको रट्टा मारा था, तो सच क्यों बोला, क्या कारण था, क्योंकि उसके पिताजी ने कूट दिया, उसने उस लड़के को, ये दूसरा लड़का होगा, कोई दूसरा लड़का होगा बेटा, ऐसा है, उसने उस दूसरे लड़के को बताया था, क्या बताया था नहीं तुम ये कह रहे हो, क्योंकि वही चीज वहां है मेरे दोस्त, आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो, आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ, मेरठ को विजिट करने का कारण, मेरठ को विजिट करने का रीजन था, क्या रीजन था, रीजन एक्सप्लेन करो, क्या रीजन बताना भाई, रीजन था क्योंकि, अरे क्योंकि रीजन होने का क्योंकि कारण नहीं बताना, रीजन क्या था ये बता, बतलाया क्या था ये बता, बतलाया क्यों था, क्या कारण रहा बतलाने का, ये कैसे बोल सकते हो, उसने उसे बताया था क्या कारण था बतलाने, अरे कारण नहीं ये बात बतलाई थी तो एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मेरे बच्चे अगर कोई बंदा कह रहा है रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ, मेरठ को विजिट करने का कारण क्या था बता भाई, कारण था क्योंकि, अरे कारण क्या था, तो आप इस कारण को एक्सप्लेन करो बेटा, और जब किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो कारण को एक्सप्लेन करोगे तो आएगा, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज दैट माय मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, मेरी मम्मी को जरूरत थी देखभाल की, मेरा मुंबई में मेरा मेरठ विजिट करने का कारण था कि मेरी मम्मी को देखभाल की जरूरत थी, तो आपका क्या था रीजन वहां जाने का, सही रीजन था, तो रीजन एक्सप्लेन करो, रीजन क्यों था वो कारण एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, और फिर बच्चों को हटा दिया कि रीजन के साथ ये था दिमका था, ठीक है ये चीज याद रखो, आया मजा, इसलिए द रीजन के साथ एक्सप्लेन करो, रीजन को कभी बिकॉज़ नहीं रहता, बच्चे रखते हैं, आप मत सर मजा आया जान के चीज, 31 बताओ बेटा, 31 बताओ, आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट, वेदर, और आगे ना क्वेश्चन नंबर 32, ये तो इजी था बेटा, क्वेश्चन नंबर 32, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर, बताओ क्या है, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, केयरफुल रहना अबाउट व्हाट यू से, जो भी तुम कहो भाई वो तो नहीं पता ना, तो अबाउट दैट यू से या अबाउट व्हाट यू से, अबाउट व्हाट यू से, जो भी तुम कहो, एज यू मीट हर, जब तुमसे मिलो, एज यू मीट हर या व्हेन यू मीट हर, जब तुमसे मिलो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना जो किस बारे में तुम क्या कहो, तो बेटा एज यू मीट हर या क्या है बताओ, व्हेन यू मीट हर, ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखो सर, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 33 अब आराम से समझा पाओगे इसको,
ये कंजंक्शन है, क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? वी मस्ट प्लान, हमें प्लान करना होगा। हाउ, क्या है यहाँ कंजंक्शन? हाउ कैन वी, नहीं सर, वी कैन। हाउ वी कैन कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, कैसे इस प्रेजेंट सिचुएशन को टैकल करें। ठीक है भाई। 34 क्या कहता है? जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। बताओ बेटा। अच्छा वो रेस जीती या नहीं जीती? जीत गई भाई, वो फर्स्ट प्राइज जीत गई। हाँ, अनलेस या दो या ऑल दो, हालांकि वो बेचारी गिर गई थी। होता है कई बार आप उलझते हैं, गिर जाते हैं, तब भी वो जीत गई। तो ऑल दो या दो नहीं आना था यहाँ, अनलेस गलत है, हालांकि वो गिर गई थी तब भी, ये चीज है ना। 35 बताओ बाबा। एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। है एज सच, यार ये तो कुछ होता ही नहीं। देखो पेपर में आपको पता चल गया ये गलत है, आपका काम तो निपट गया। ठीक है, बट इसका मीनिंग क्या है भाई? अगर तुझे पैसे चाहिए तो बस मेरे को बोल दे। इन केस यू नीड एनी मनी, देख कभी भी अगर कुछ पैसे चाहिए, राइट टू, ठीक है, जस्ट राइट टू। इन केस भी आप लगा सकते हो। इन केस प्लानिंग को दिखाता, बताया था मैंने, बताया था मैंने। इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है मुझे कॉल कर। इन केस बताता प्लानिंग को, अगर कुछ भी हो जाए तो ऐसा कर लियो। तो इन केस यू नीड एनी मनी, अगर कोई भी पैसे की जरूरत पड़े मुझे, इफ दिखाते कंडीशन, कंडीशन तो नहीं लगानी, ये तो दूसरे को आप बेफिक्र करो बेटा अगर ऐसा हो तो इफ की बजाय इन केस को प्रायोरिटी दो। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए जी, मेरी चाय भी खत्म, कंजंक्शन भी खत्म। कैसा लगा प्रैक्टिस करके कंजंक्शन की? मजा आया? अब आपको क्या करना है मेरे शेर पुत्र? आपको होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। देखो, तो होमवर्क क्वेश्चंस यहाँ से आपके जो है वो सारे होमवर्क क्वेश्चंस के नीचे अपने आंसर्स हैं, तो इन क्वेश्चंस को करना, कोई करेक्शन लगे तो उसको नोट कर लेना। करीब करीब 150 क्वेश्चन है, ये 150 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ये 150 क्वेश्चन आराम से होमवर्क कीजिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। वो क्या क्लास आज होगी नहीं होगी बेटा, वो मैं पूरा नहीं बता सकता। ठीक है, ऐप की सारी क्लासेस नहीं है, ऐप की तो मैं सारी ले रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब की शाम तक जाता हूँ। ठीक है ना, शाम तक थक जाता हूँ, तो वो चीज़ है क्योंकि हो, तो वो देखेंगे, वो क्या कि फिर काम करेंगे, मंडे से चालू कर देंगे आप। ठीक है, इजी लगी चीज़ें, ऐसे बेटा सारे टॉपिक आसान लगेंगे। मेहनत करोगे सर सिलेक्शन भी आएगा। ठीक है, मेहनत करोगे मजा भी आएगा, पढ़ने का भी सही है ना। और प्रैक्टिस से जिसने जितना ज्यादा प्यार दिखाया वो सिलेक्शन के उतने ही नजदीक चला गया। तो बेटा वो सपना वर्दी पहनने का, वो सपना नौकरी का, खाली सपना देखने से बात नहीं बनेगी, कसम से मेहनत करनी है। हाँ बेटा, ऐप की तो सारी क्लासेस हैं भाई, और ली भी है मैंने। ठीक है, डन है, तो ये दिमाग में रखिएगा। क्लियर है जी? चलो दोस्त, अब मुलाकात करते हैं, और खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अब मंडे को कौन सा टॉपिक, सरप्राइज। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और अपना रिवाइज करिएगा, तब तक मस्ती नहीं करनी है। शनिवार को वो क्या कवर किया होगा, वो क्या की दोनों किताबें आपके पास है, तो प्लीज उन किताबों को रिवाइज करना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। धीरे वॉल्यूम 2 पे हम आ ही रहे हैं, बस ज्यादा वक्त है नहीं, 20 की रात में इसके बाद में आ जाऊंगा वॉल्यूम 2 पे, वो अगले हफ्ते से हो सकता है वॉल्यूम 2 का हम बम फोड़ दें। ठीक है सर, नमस्कार। हाँ अरे भाई, वो है बेटा ऐप की सारी क्लासेस, अभी तो ऐप की है, तो 1 बजे वाली क्लास होगी, प्रेपोजिशन की 1 बजे वाली क्लास होगी। ठीक है, प्रेपोजिशन की 1 बजे वाली क्लास होगी, बखूबी होगी, बिंदास होगी। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।